Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi, and we are back with our drama gummy. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैनिक मंडे है आज, so I'm okay. Just trying to cope with it. नो, यू डूइंग अ गुड जॉब। मैनिक मंडे तो मुझे लग रहा है मेरा हो चुका है सुबह 6 बजे ऑनवर्ड्स, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ओके, एंड देन एकदम से शाजिया's लैपटॉप थ्रू अ कर्व्ड बॉल एंड द इंटरनेट जस्ट वेंट। और फिर मैं बेचारी राबिया को मैंने कहा आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने टाइम दिया था, मैं टाइम पे था यार, सब कुछ ओके। So I said, okay, this is just one of those things, but it's working now. So Manic Monday has been overcome, at least for the time being. लेकिन आप बड़ी फ्रेश लग रही हैं फॉर अ मैनिक मंडे एंड फॉर गेटिंग अप सो अर्ली। आप मतलब इधर से तो बड़ी अच्छी, बड़ी फ्रेश। So lack of sleep is cumulative, which means कि अगर आप एक रात नहीं सोएंगे तो उस दिन आप बड़े अच्छे एड्रेनलिन पे चल रहे होंगे, लेकिन अगर आप अगली रात यही कारनामा अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो आपकी शक्ल ऐसी नहीं लगेगी. So don't try this at home and get your sleep. Okay, anyway. Okay. So we have 5 dramas today, which is Farar, Karze Jaan, Dastak, Man Mast Malang, which I am hoping that I'll manage to review today, and एक और कौन सा है? मीम से मोहब्बत. मीम से मोहब्बत. So 5 ड्रामे हैं और मैंने वीकेंड पे नादानियाँ देखी और अब कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी भी होती हैं ताकि आप डिसाइड कर सकेंगे कि अच्छा और बुरा क्या होता है। और उस मूवी को बहुत बैशिंग आ रही है और लोग बहुत बोल रहे हैं और बहुत वीडियोस बन रही हैं जिस पे उस मूवी का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। सो आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग शाजिया, मैं ये सोच रही थी कि जो नए एक्टर्स उसमें दिखाए हैं, अब उन बेचारों का कितना कसूर है एंड जिन्होंने ये डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया उनका कितना कसूर है। एंड आई फेल्ट अनफेयर टू दोज यंग एक्टर्स कि जो टीम है वो तो बड़ी मंझी हुई है, यू नो, हाउ कैन यू लेट दिस गो? इट्स लाइक तुम्हारे और मेरे नीचे सुपरविजन में कोई बहुत ही यू नो कॉम्प्रोमाइज्ड इंग्लिश चली जाए या कंटेंट चल जाए, तो कभी कभी हो भी जाता है छोटा मोटा गलती, लेकिन लाइक बहुत बड़ी गलती हो जाए तो कैसे हो सकता है? मतलब कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एक्टर्स हु कुडंट डू अ ग्रेट जॉब or the producer directors who had so much experience, the entire team, and they still let it go on, you know. So Rabia, two things. Number one, Nadania, my content team, especially I will name Alia, who is a very very important part of our content team. उन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले कहा था, and they were all really looking for, you know, these young people were really looking forward to Nadania. और फिर चैट पे मैसेज आया, डोंट बॉदर वाचिंग इट, वो गुस्से वाला एक मैसेज आया, तो ठीक है, मैंने कहा चलो आई वोंट. अच्छा, फिर मुझे कल लिंक्डइन पे टैग किया किसी डायरेक्टर ने, एंड दे हैड टैग्ड अदर रिव्यूअर्स एंड दे सेड कि ओ यू नो वी जस्ट राइट दीज फिल्म्स ऑफ, बट नादानिया इज एक्चुअली ग्रेट फॉर जेन जी एंड वी शुड हैव टू एक्सेप्ट इट हैज टू बी रॉ एंड अनफिल्टर्ड. एंड मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा ओके दैट्स नॉट द रिव्यू आई गॉट फ्रॉम माई जेन जी टीम, बट नाउ दैट यू आर सेइंग इट, मे बी आई विल गो वॉच and then decide for myself. इतनी देर में मैं तुम्हें मैसेज करने वाली थी कि राबिया हैव यू वॉच नादानिया, तो मैंने अपनी चैट पे, कंटेंट चैट पे वापस लिखा. और फिर जो यू नो एक होता है ना, पहले तो आप प्यार से आराम से कहते हैं मत देखो, फिर जब कोई आपसे कहता है ना कि ये तो बड़ी अच्छी मूवी है, फिर उन्होंने कहा व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम वॉचिंग इट, एंड देन ऑल द वैलिडेशन वाज गिवन ऑन व्हाई इट शुड नॉट बी वॉच्ड, which is on my phone. I'm not going to open it now. तो मैं अभी भी I'm in two minds. Should I watch it? But she said, don't waste your time, don't watch it. So Rabia, then what do you suggest? I mean, for a reviewer, do you think I should watch it? Well, if you want to review it, then you can watch it, but you will only bash it and you will only say things because वो उस पे इतनी obvious चीज़ें हैं ना कि those two actors have not been able to act, you know. तो अगर आपके पास स्टोरी बहुत ज़बरदस्त, कोई बहुत अच्छी भी होती ना, तब भी अगर परफॉर्मेंसेज ही नहीं है तो आप क्या उसको एंजॉय करेंगे? लेकिन यहाँ तो स्टोरी भी मसला है. एंड सबसे ज़्यादा जो चीज़ फिर जाके ना, मैं बिकॉज आई यू ऑल्सो आई एम श्योर डू इट, मैं फिर जाके चेक कर रही होती कि लोग क्या कह रहे हैं. द जेन जी इज़ रियली इरिटेटेड, यू नो व्हाई दे आर इरिटेटेड. दे सेइंग आप क्लेम करें दैट दिस इज़ अस, दिस इज़ हु वी आर. नो वी आर नॉट दिस. डू नॉट पुट दीज थिंग्स ऑन अस. एंड आई वाज लाइक ओ, एंड एक नहीं शाजिया, मैंने मल्टीपल रील्स देखी, मल्टीपल चीज़ें देखी. सो बाकी चीज़ों, स्टोरी को छोड़ दो, परफॉर्मेंस को, डायरेक्शन और उसमें जो और दूसरे लूप होल्स थे उनको छोड़ दो. बट द बिगेस्ट इशू दैट आई सॉ हैपनिंग ऑन इंटरनेट एंड डिजिटल वॉज दैट द जेन जी वर सेइंग this is not how we talk, this is not who we are, do not try to represent us. और एक बहुत मज़े का था,
उन्होंने कहा इंटरनेट पे गूगल करके कि जेंजी क्या करती है हमें रिप्रेजेंट करने की और हमें समझने की कोशिश मत कीजिए. एंड दैट रियली मेड अ पॉइंट टू मी दैट मे बी दिस मूवी शुड हैव बीन created by people who are Gen Z so that they could have represented them well अगर वो ये करने की कोशिश कर रहे थे. So ये चीज़ है. So I would otherwise say that skip it. So you have hit the nail on the head, because one of the main critics was this is not representing us, and the example was given, अगर आपको देखना है, अगर कोई है तो फिर वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख लें, दैट represented us more than this, much more. And again, I think it's a very typical example of non-Gen Z creators or people like me also who will try and create a movie or a content which is Gen Z and it's not, So I totally get you. One a very quick thing I wanted to touch upon other than this was कि अल जज़ीरा ने एक research based article निकाला था जो आज post भी किया गया है अल जज़ीरा में, which is on paid reviews in Bollywood, which is becoming a huge thing. It's becoming a very big thing. बहुत detail article है, जाके पढ़िएगा. And I think as reviewers, as audiences, we all need to be aware कि राबिया, मैं इसके बारे में बहुत सोच रही थी, मैं आर्टिकल लिखूंगी, बट मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेड रिव्यूज, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग एबल टू स्पीक द ट्रूथ इन एन इंडस्ट्री एंड बीइंग ऑनेस्ट. जब आपकी इतनी ज्यादा पीआर नेटवर्किंग चल रही होती है, can people speak the truth? Are they allowed to speak the truth? Will they be cancelled if they speak the truth? I'm just asking questions which I will ask in my article too, because that Jigra review which I was actually shared by Hansal Mehta, who is a favorite director of mine in and he's done 2 or 3 Netflix feature, मैंने उनकी crime thrillers देखी हैं. So it's very interesting and the debate is not going anywhere right now. It's going to keep going on. सिर्फ इसमें रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स की चीज़ नहीं है. आई थिंक शाजिया ऑडियंसेस का भी बहुत बड़ा रोल है, और मैं हमेशा ऑडियंसेस के बारे में बात करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप लोग जो हमें देख रहे हैं, जो ड्रामे देख रहे हैं, जो फिल्में देख रहे हैं, आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इश्ती चाशनी में जो एक हुआ था कि वो एक छोटे कद के जो एक्टर हैं उनको एज अ हमने कहा कि एज अ आपने टॉय, एज अ टूल ऑफ कॉमिक रिलीफ यूज़ किया है, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. इसमें बॉडी शेमिंग और बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं. इंक्लूसिविटी की जो मूवमेंट है उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं. सो वो बहुत लोगों ने लाइक 90%, आई थिंक 95% या 90% लोगों ने एग्री किया हमसे, बट देवर 10% हु हैड अ डिफरेंट ओपिनियन, विच इज़ ओके, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, बिकॉज हर कोई आपसे एग्री नहीं करेगा. लेकिन दे वर कमेंट्स विच सेड कि हम पेड रिव्यू कर रहे हैं, और हमें दिस केम अक्रॉस सो फनी टू मी, बिकॉज इतनी बड़ी एक्यूजेशन या इतनी बड़ी चीज़ करने से पहले ना किसी भी कंपनी, किसी प्लेटफॉर्म या किसी इंसान का प्रीवियस वो देख लें. आई थिंक हमने मैं पे भी बोला था, आई थिंक हमने खई पे भी, जब खई में बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स वो आ रहे थे तब भी बोला था. जब इश्क मुर्शिद, द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा ऑफ लास्ट ईयर, वी टुक आउट कमेंट्स अबाउट दैट ऑल्सो कि नो, वी डोंट थिंक दिस इज़ राइट. तो फिर हमें कौन पे कर रहा है? Who is this force that's paying us to take out all these comments? मतलब इस पर सब चैनल्स शामिल हैं, किसी एक प्रोडक्शन हाउस या चैनल को हम नहीं कर रहे. तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसी बातें करते हैं कमेंट्स में, तो जो दूसरे सुन रहे हैं, जो हम पे बिलीव करते हैं, प्लीज़ एक तो जाके लिखें ताकि आवाज़ उठाई जाए. और गलत बात कहने की ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज गलत बात से फिर दूसरों को आइडियाज़ आते हैं विच इज़ नॉट ट्रू. वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब, वी आर जस्ट डूइंग व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी थिंक इज़ राइट. सो आई जस्ट वांटेड टू रेज दिस इशू, मी बीइंग जस्ट बात. नो, आई जस्ट वांटेड टू से, अब क्योंकि बात हम कर रहे हैं इन दी रिव्यूज़ के ऊपर, कि वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे भी तुमने नादानिया की बात करी थी, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ कि मैं किसी चीज़ की बुराई करूँ आउटराइट विदाउट वॉचिंग इट, बिकॉज आई फील कि एज ऑडियंसेस ऑल्सो एंड रिव्यूअर्स, बहुत दफ़ा राबिया मैंने ये देखा है कि एक मूवी को आपने देखा नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि उसके नेगेटिव रिव्यूज आए चले जा रहे हैं. सो यू ऑलरेडी मेक अप योर माइंड बिफोर वॉचिंग द मूवी, विच आई फील इज वेरी अनफेयर फॉर द क्रिएटर्स एज वेल. सो जहाँ रिव्यूज किसी को अच्छा करार करेंगे जो शायद इतनी अच्छी नहीं हो. बाय द वे, जिगरा वाज वन मूवी जिसके लिए मैंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, मुझे टिल टुडे नहीं समझ आया उसको क्यों इतनी बैशिंग मिली है. एंड एट द सेम टाइम हम उसी मूवी को बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू नोटिस आजकल लोगों के अपने ओपिनियंस कम होते हैं. लोग देखते हैं और लोग क्या कह रहे हैं एंड दे जंप ऑन द bandwagon. And I keep on saying, please look at everything, listen to everyone, but make up your own mind by going and watching it or listening to the issue. It could be an issue at hand, it could be about Holi, it could be about Diwali, it could be about anything.
खुद जाके देखें क्या हो रहा है. Don't just look at, yes, you need to stay informed. But yeah, that was my two bits about that because I feel it's very unfair. ठीक है, आई थिंक वी कैन स्टार्ट द रिव्यू. आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी शाज़िया? You know what? Do you want to start with Farrar? ओके, वी कैन स्टार्ट विद फरार. Okay, so Rabia and I had been talking, I mean chatting a little bit over the weekend. हमने कहा कि कर्जे जा का कितना अच्छा एपिसोड आया. 10 तक I was really enjoying. MSM तो, लेकिन जब मैंने फरार देखा रात को, I was like, Batish, and then Buggy, and then Bali. And I was like, this was the episode for me. Forget everything else. Forget all the other dramas. I don't know why. Maybe it was the last one I watched. That's why. मे बी, बट आई थिंक ऐसा भी हुआ क्योंकि पिछली 2 एपिसोड्स इतनी बोरिंग थी, इतनी स्लो चल रही थी दैट वी वर लाइक ओ बात सॉरी फरार इज बैक इन द गेम, यू नो दिस व्हाट आई थॉट. मैंने कहा ओ नाइस, इंटरेस्टिंग. अब यू नो बिकॉज दिस इज द पेस वी वांटेड. अब सोचो कि एक एपिसोड में कितनी चीज़ें हो गई एंड 1 मिनट के लिए भी आप इधर से उधर नहीं बोर हो सकते थे, आप इधर से उधर देख नहीं सकते थे. तो इतनी अच्छी एपिसोड थी फरार की. Farrar ki episode was great, and also the action, the execution, and I'm so happy कि आपने प्रोमो में दिखाया था. देखो, they did show कि चारपाई पे वो बातें जो कर रहा था, but I didn't know what he's actually doing. मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं, क्या ये घसीट रहा है चारपाई को, क्या कर रहा है. जब उन्होंने दिखाया और फिर एंड तक they kept on showing Bali's face again, मैंने कहा नहीं ये मरा नहीं होगा, ये अभी आंखें खोलेगा, he's going to smile. Did you feel that too? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मरा नहीं होगा. जब उसने उसके गले में वो डाला ना, तो तब तो मुझे समझ आई कि ओके, बिकॉज बातिश हैड टेकन द डिसीजन. आई वॉज होपिंग कि कोई आके बचा ले, मे बी फराज आ जाए, फराज बोले कि नहीं मत करो, इस तरह मत करो. यू नो आई वॉज होपिंग फॉर दैट, बट फॉर मी इट वॉज अ शॉकर कि बातिश एक्चुअली टुक द डिसीजन कि वो बाली को मार दे. बिकॉज मुझे लग रहा था कि वो बाली का भी बहुत अच्छा दोस्त है और वो फराज का भी बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो ऐसा नहीं करेगा. मे बी वो बाली के पास जाता और बाली से शिकवा करता, उसको डांटता, उसको गुस्सा करता, बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो बाली को मार देगा. सो दैट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज एंड शॉकर फॉर मी. आई डोंट नो अबाउट You यू. know what was really shocking was कि अच्छा उसने वो तो पूरा सीन था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. It had me gripped कि जब वो उसको वो खींच रहा था रस्सी को, और when he killed him और उसने देखा and then आगे से फराज भागता हुआ आता है and I'm like oh no, now he's going to think मैंने, और वो यूं करके बाली को देख रहा है, फिर वो फराज को देख रहा है and then उसी के पीछे मैंने कहा नहीं नहीं अभी वो आ रहा है दूसरा उसको मारने के लिए. Then the guy came from the back and I said चलो एटलीस्ट बेचारा बातिश ये तो नहीं सोचेगा ना कि मैंने बेकार में बाली को मार दिया. There was a plan in action because that would have been really painful for him. नहीं, प्लान इन एक्शन तो था, वो तो बाली ने भेजा था. बट हाँ, ये जो तुमने बात बोली ना, वो मैंने भी सोची थी कि इसने फराज को देखा, क्योंकि वो शायद समझ रहा था कि फराज मर गया है. मैं भी ये सोची थी कि शायद वो सोचा है फराज मर गया है, इसलिए उसने बाली को मार दिया. लेकिन उसने देखा कि वो फराज जिंदा है तो शायद वो रिग्रेट करता कि ओ मैंने बाली को क्यों मार दिया. लेकिन बाद की कॉन्वर्सेशन जो उसकी बगी के साथ भी और बाद में भी जो उसने उस बंदे को ईंट उठा के मारी, तो आई थिंक ही वॉज क्लियर इन हिज माइंड कि अगर बाली ज़िंदा रहता तो बाली फराज को और इसको भी मार देता. बाली जो है वो इन लोगों को नहीं ज़िंदा रहने देता, क्योंकि उसकी वजह से बाली को लोग ट्रेस कर लेते या बातिश को लोग ट्रेस कर लेते. तो आई थिंक बातिश वॉज क्लियर इन हिज माइंड, दैट्स व्हाई ही डिड इट. बट आई ऑल्सो थॉट द सेम थिंग. लेकिन ना सिर्फ ये शौक था, फिर फराज बच गया तो उस पर मैंने शुगर का सांस लिया कि शुक्र है फराज बच गया. और फिर वो जो ईंट वाला सीन था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था. और आप यू लाइक ओ ओके लग गई उसको, मर गया ये वाला भी, यू नो. बट इट वाज इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस वर रियली ग्रेट. इवन हमजा अली अब्बासी की एंड फारिस शफी की वो जो पूरा सीन था, इट वाज वेरी वेरी वेल परफॉर्म्ड. इट्स वेरी वेल परफॉर्म्ड. और एंड में जब वो उसको खुशी को मारता है बातिश, फिर आप देखते हैं कि थोड़ी देर वो साइड पे बैठता है और वो सस्ता लेता है बिकॉज ही इज गैस्पिंग एंड पैंटिंग फॉर ब्रेथ. एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो, टू डू लाइक कहते हैं ना कि उसको कंटिन्यूएशन करना कि ये दो एक के बाद एक उसने 2 लोगों को मारा था. एंड एक तो एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा था एंड देन दे हैड टू शो कि ये बस अब एकदम से नॉर्मली हो गया. ही वेंट थ्रू क्वाइट अ बिट. And then, of course, you want to talk about Buggy and Batish, then the face off, that was just amazing. And straight after that. इट वॉज सो गुड. लेकिन मुझे उससे पहले ये बात करनी है कि मुझे देखो वही हम जो पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा इरिटेट हो रहे थे ना फरार पर, वही कि फरार की बुनत, फरार की इतनी अच्छी चीज़ होती है कि आप बोर नहीं होते. अब जैसे उन्होंने फ्लैशबैक में ले जाके दिखाया कि बगी वो पूरा उन्होंने सीन एंड विच वॉज वेरी नाइसली शॉट कि वो एक मेला लगा हुआ है, वो चूड़ियाँ ख़रीद रही है बगी अपनी दोस्त के साथ, और पूरा वो उसके पास बाली के फोटोग्राफर है, उसके स्टॉल पर जाके तस्वीर खिंचवाती है. अच्छा ना
होता ही है जब आपने वो दिखाया, अब हम सोच रहे हैं कि क्यों दिखा रहे हैं, अच्छा यहाँ से हमें क्या क्लू मिलेगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी कहानी और इतने अच्छे ट्रैक्स चलाए हुए दैट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर क्लूज, और वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अच्छा ये वाले क्लू का या इस वाले सवाल का या जवाब मिलेगा। सो जैसे ही उन्होंने बग्गी को फ्लैशबैक में दिखाया, देन आई वाज लाइक ओके नाउ व्हाट विल वी फाइंड आउट, नाउ हमें पता चलेगा कि बग्गी और इसकी क्या मोहब्बत थी, क्या उसने बेवफाई की नहीं की, सब कुछ इस तरह आप सोच रहे होते हैं। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि कहानी में बड़े अच्छे तरीके से वो फ्लैशबैक प्रेजेंट को दिखा के, और वो कनेक्टेड भी था, वो दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद उसने वॉलेट में तस्वीर दिखाई वो वाली बग्गी की, कि देखो ये तुम्हारी तस्वीर लेके वो फिरता था। तो जो तुम पूछ रही थी बग्गी का, यस वो सीन फेस ऑफ बहुत अच्छा था। एंड आई लाइक शाजिया, जैसे उसने उसको बोला ना कि तुम आराम से आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ, हम बात कर लेते हैं, बग्गी को जैसे वो आराम करने की कोशिश कर रहा था। So it was great. अच्छा वहां भी उन्होंने फ्लैशबैक दिखाया, वो देखते हैं फिर वो बस पे ले जाते हैं हमें, एंड दे शो अस कि अच्छा इसने दोनों को जो है ना, लग रहा था दोनों को उसी वक्त फ्लैशबैक मोमेंट हुआ है कि अच्छा ठीक है, हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, हाँ इसको तो मैं जानती हूँ। सो अगेन, एंड द फैक्ट दैट बग्गी डिडंट ट्रस्ट कंप्लीटली, बग्गी ने उनकी पूरी कहानी सुन ली, फिर कहती है नहीं मैं अपनी बाद में सुनाऊंगी, पहले यहाँ से बाहर निकलो। सो शी हैज लर्नड समथिंग फ्रॉम ऑल दैट शी हैज बीन थ्रू कि भाई फौरन किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, नहीं करो। एंड वो जो बार बार खंजर कह रही है, एंड देन बात इसको तो सामने से हटाओ, मैं कैसे बात करूंगा। Hamza Ali Abbasi has done such a great job, Rabia, of कि वो 1 मिनट किसी की जान ले रहे हैं और दूसरी मिनट he looks totally innocent and even I will even say pure to some extent, जब वो कहता है कि मैं लड़कियों को कुछ नहीं करता, मैं ये नहीं करता और मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, मैं भूला नहीं हूँ तुम्हारे बारे में। सिर्फ मुझे ये था कि वो जो तस्वीर दिखाई थी बग्गी की और कहा था कि बाली तुम्हें मार देता, आई डोंट थिंक बाली वुड हैव किल्ड बग्गी, बिकॉज बाली का तो रिएक्शन ही बिल्कुल ऐसा था हक्का बक्का कि वो दैट थिंग इन द एंड, द the lethal feeling of Bali I did not get. I think it was just manipulation. I don't think it was supposed to be lethal. I think he was just trying to convince her कि देखो मैंने बाली को ऐसे ही नहीं मारा, और तुम भी इस वक्त, बिकॉज इस वक्त उसकी भी जान पे बनी हुई है ना बातिश की, क्योंकि वो तो धमकी दे रही है और उसकी धमकी सही भी थी कि ये मेरा गांव मैं बुला लूँगी सबको। तो वो कह रहा था उसको, सिर्फ उसको ना उस सिचुएशन से निकलवाना चाह रहा था, खुद को भी फराज को भी, एंड उसको काम डाउन करना चाह रहा था। सो दैट वाज अ कम्प्लीटली मैनिपुलेटिव मूव फ्रॉम माई साइड। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि जब वो बग्गी जाती है अपनी अम्मी के पास और पैसे देकर आती है, आई थिंक दिस वाज आल्सो प्लान्ड बिटवीन देम। उसने कहा कि वो जो 2 आदमी ढूंढने आए थे मुझे, उन्होंने बाली और उसके पार्टनर का भी कत्ल कर दिया। सो आई थिंक ये बातिश, फराज और बग्गी ने प्लान बनाया है। अम्मा के गले में तो लाउड स्पीकर है, जैसे उसने कहा था अम्मा तो फैला देंगी हर जगह की, इन लोग पता चलेगा सुबह उठेंगे कि बाली का तो मर्डर हो गया, उसका भी, तो वो फिर नाम इन लोगों का आएगा। ये तुमने बहुत सही पॉइंट बनाया, मैंने नहीं सोचा था, तुमने रेस किया है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये जुमला बड़ा इम्पॉर्टेंट था। वही ना, जो राइटिंग है वो इतनी ब्रिलियंट होती है कि उस पर आप कहते हैं कि यार ये कुछ ना कुछ है इसके पीछे, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है नॉट फॉर द सेक ऑफ इट। इवन जब फराज को वो गन मार रहा होता है तो वो गाड़ी आके रुकती है, आई थॉट कि शायद बातिश आ गया, बट एक्चुअली वो 2 लोग हैं जो बग्गी को ढूंढने आए हैं, वो उसके भाई हैं, यू नो, नाजिश के। तो मैं वही कह रही हूँ ना, हर चीज़ इज़ वेल कनेक्टेड, वेल प्लेस्ड, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो मच फन टू वॉच फरार। तो जब वो बीच में चीज़ें नहीं हो रही थी तो आपको थोड़ी सी ना फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, बट यू आर राइट, अब इल्ज़ाम जो है वो उन दोनों भाइयों पे आ जाएगा, इस तरह उनका पता कट जाएगा। बब्रिक का क्या होगा? भाई बब्रिक का उन्होंने प्रोमो में दिखा दिया है ना, बब्रिक तो बेचारे जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, अब वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है एंड इग्नोरेंट है कि क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं प्रोमो इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ, आई डेंट वांट टू, क्योंकि आई थिंक उसके अंदर याली छुपी हुई ट्रक में आई है और फिर वो उसको बता देगी कि इनका तो ये प्लान है। However, they use the word फरार for the first time in the drama, which means ये 3 तो फरार हो रहे हैं, वो भी बड़े मजे का एक्चुअली डायलॉग था। और अब ये दोनों इनसे मिलेंगे किसी तरह। वो डायलॉग भी बड़े मज़े का था, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी थी कि 2 साए हैं, फिर वो तीसरा साया आके खड़ा हो जाता है। इट वॉज़ वेरी वेल शॉट। बबरी का तो मैं कॉन्स्टेंटली वेट करती रही कि अब कहीं से याले आएगी, उसको रोकेगी, कहीं से वो रोक देगी, बीच में कहीं से फ़ोन आएगा, कुछ आएगा, वो खुद आ जाएगी। जो वो नहीं हुआ, तो वो ट्रैक शुरू से कॉम्प्रोमाइज़ है मेरे लिए, और अभी भी उस पर हमारा जो पेशेंस चेक किया जा रहा है, मुझे लगता है बस अब उसका एंड हो जाना चाहिए। So basically the directors have chosen to take one story forward and just leave all the others behind for the time being in every other episode. उसमें होता ये है कि which is fine, I'm okay कि आपने एक पुल फैक्टर बना दिया है, लेकिन जब आपने यहाँ 2 से 3 चीजें, और होता ये कि बातिश के अंदर हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं, बिकॉज
बातिश की कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और बड़ी फोर्सफुली आगे ग्रिपिंग तरीके से, लेकिन फिर अब सादिया, फसी एंड बब्री को लाइक अभी हमें देख लेना चाहिए था कि याले ट्रक के पीछे बैठी है और वहां कॉन्वर्सेशन आगे चल जानी चाहिए थी, लेकिन आपने एक कहानी को ऐसे जकड़ के रखा हुआ है कि बाकी दो, अब सादिया और फसी का तो पता है, ये पता है कि मोहसिन बेग और फसी पहुंचने वाले। पार्ट ऑफ मी थॉट कि वो जो फील्ड में खेतों में जो गाड़ी रुकी है वो फसी एंड मोहसिन बेग है। अच्छा नहीं आए तो वो फराज वो शायद बातिश है कहीं से आके उसको बचाने आ गया। आई डेंट थिंक अबाउट फसी एंड मोहसिन भी। अच्छा मुझे ये नहीं लगता कि जो तुम कह रही हो कि सारे सारे ट्रैक्स को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। देयर इज़ ओनली वन ट्रैक दैट इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज एंड दैट्स बब्रिक्स। ना वो सही तरह से डेवलप हुआ है, ना उसमें इंटरेस्ट है, ना उसको आप आगे लेके सही तरीके से चल रहे हैं। बाकी ट्रैक्स आई थिंक आर वेरी वेल रिप्रेजेंटेड, उनकी बैलेंस भी सही है। पिछली 2 एपिसोड स्लो थी इन देयर स्टोरी टेलिंग, दे नीडेड टू बी इन जस्ट 1 एपिसोड, तो फिर वो बिल्कुल सही हो जाती। क्योंकि जब उन्होंने शुमाइला का दिखाया, जब उन्होंने मोहसिन बेग का दिखाया, जब उन्होंने बाकी बातिश अबाली का प्रीवियस टाइम दिखाया, तो शायद हम बोर नहीं हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। जिसमें जो वो कब्रिस्तान वाला सीन था उसमें बातिश वाले हार्डली कोई सीन थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, बट वी हैड फन। सो आई डोंट थिंक द इशू इज़ विद दैट कि दे आर फोकसिंग ऑन वन ट्रैक ओनली एंड लीविंग द अदर्स बिहाइंड। आई थिंक दे आर balancing it well. The only issue for me in my view is Bubrick's track that's being not given the right attention that it should have been. ठीक है, yes, I get it. I agree. बब्रिक इज द मोस्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा मोहसिन बेग का देखना चाहती थी कि वो पहुंचे गांव की नहीं। सो अच्छा, या सो नाउ आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। द प्रॉब्लम इज कि अब क्योंकि इतना पावरफुल एपिसोड आया है ना, तो अब अगला एपिसोड अगर इतना पावरफुल नहीं होगा, बिकॉज inevitably it is the Batish and the buggy track that is investing us more, तो फिर मैं कहूंगी कि ये अब एकदम से डिप आ गया, which I don't want to say. So I hope कि अब आगे कभी ऐसा ही हो। I think Sohail did such a fabulous job, such a fabulous job. जब फ्लैशबैक में भी दिखाया कि वो मेले पे है, तब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद भी जब वो भागती है, यू नो, इवन इफ़त रहीम, द वे दे रन अवे फ्रॉम दोज 2 गाइज, फिर वो बातिश से मिलती है, वो उसके हाथ में वो खंजर टाइप चीज़ है और वो अपने आप को बचा रही है, फिर दोनों की बात सुन रही है। एट एवरी सीन Sohail did an amazing job. अमेजिंग। एंड वो जो सीन जब वो रुकता है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो बाली की बॉडी डाल रहे होते हैं, वो काफी लंबा उन्होंने सीन दिखाया था, बट क्यों इट वाज नॉट जस्ट देम हु वाज स्टन्ड, I was also stunned as an audience, so it was okay for them to keep the camera there to show the expressions and to show कि ये the shock of the moment. It just sort of got into all of us at the same time. Yeah, I think we can move on to the next drama. We can do Dastak. Yeah, we can do Dastak. दस्तक का एक ही एपिसोड आया था ना, बिकॉज मैंने तो एक ही देखा है। मुझे भी नहीं मिला 14th एपिसोड, मैंने ढूंढा, सो 13th ही आया है। ओके जी। सो यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि क्या है दस्तक में ऐसी बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि राबिया हमने देखा हुआ है कि ये शादियां होती हैं, फोर्स मैरिजेस भी हमने देखी हुई हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हमने देखे हुए हैं, अम्मा अब्बा स्पेशली के बेटी को के वापस जाओ, ठीक है, कबीर मामूज ट्रैक वाज डिफरेंट, हिज कैरेक्टर इज वेरी रिफ्रेशिंग, लेकिन मुझे जो बात बहुत अच्छी लग रही है, अदर देन के बहनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है उन दोनों की, किरण की उसकी बहन की, इसके जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं ना, वो जो विक्टिम है ना यहाँ, या जो लड़की है, विक्टिम कहूँ, सर्वाइवर कहूँ, कुछ भी कहूँ मैं उसको, वो खुद कह रही है, शी इज सेइंग इट, और वो बहुत स्ट्रेंथ से कह रही है, उसमें बहुत ज्यादा एक, शी नो देयर इज एन इनर स्ट्रेंथ इन किरण, व्हिच शी इज नॉट स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन एंड कॉलिंग इट आउट, वो उसके अंदर से निकल रही है, वो रो भी रही है, वो परेशान भी है, वो टूट भी रही है अंदर से, बट शी स्पीकिंग अप फॉर herself, and that's why I think I love Dastak so much. I think for me there are 2 reasons. Number 1, the pace is very fast now, so आप बोर नहीं होते, बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत दूसरी चीज़ मुझे लगता है इट्स ब्रूटली, you know, sadly a brutal representation of the reality that happens around us. Like ये एपिसोड तो ऐसी थी कि मेरी तो आँख में आंसू आ रहे थे, मेरे दिल को कुछ हो रहा था। जो वो रियलिटी की चीज़ें दिखा रहे हैं, इट इज़ सो क्लोज टू होम, इट्स सो क्लोज टू व्हाट वी सी अराउंड अस, यू नो, व्हाट वी हेयर अराउंड अस, के एक मतलब ये वाली एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो मेरे लिए दस्तक जो है ना, वो अपनी रियलिटी बेस्ड कंटेंट की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करता है। एंड थर्ड विल कम द रीज़न दैट जो तुम कह रही हो कि जो हमारी हीरोइन है, जो सुहाय प्ले कर रही है, किरण का कैरेक्टर,
वो डिफरेंट है. So she was the bichari when she was needed to be the bichari, and now she's not. She's choosing not to be the bichari, and she's standing up for herself, which I'm really liking. या एंड उसका जो डायलॉग था, देखो हम ये कहानियां सुन रहे हैं, उसने कहा ना, सैफ ने तर्ज, और यही हम यही डायलॉग सुनते हैं ना कि मैंने क्या गुनाह किया है, दूसरी शादी करी है ना. वो कहती है गुनाह तुमने ये किया था कि तुमने मुझसे शादी करी थी व्हेन यू वर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, और तुमने मेरे साथ एक बच्चा किया, तुमने निभाने की कोशिश करी और जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे. सो दैट इज योर इशू. इट्स नॉट कि तुमने, एंड आई थिंक शी रियली हिट द नेल ऑन द हेड फॉर मी. The other thing I liked is, जो मैं पहले भी मुझे लग रहा था, आई डोंट नो, जबकि उनके अब्बा ने बहुत गलत बातें करी हैं, ऑफ कोर्स घर की तो सबसे बुरी बात है कि वो थोड़े से अपनी सुन लेते हैं अपनी बेटी की, एंड देन उन्होंने साथ दिया, एंड दैट्स व्हाट किरण नीडेड एट दैट टाइम व्हेन ही सेड कि नहीं, अब जो मेरी बेटी कहेगी वही होगा, क्योंकि उनकी अम्मा बहन तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं. एंड आई फील, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं रियल लाइफ में कि आदमी जितने भी बड़े हो जाते हैं, बाप बन जाते हैं खुद, लेकिन अगर उनकी कोई बड़ी बहन या अम्मा होती है, अब वो उनकी जो बड़ी बहन है वो अम्मा की तरह ही है, जब वो कोई घूंट पिला के उनको दे देती है ना कि बस यही बात सही है, तो दे टेंड टू गेट ब्रेन वॉश्ड, विच दिस मैन डज. लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की बात सुनी, एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किरण टू हियर इट फ्रॉम हर फादर. सो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि शुक्र है बाप ने उसका साथ दिया और बाप ने कहा कि नहीं, जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा. बट मैं थोड़ी सी सस्पिशियस थी ऑनेस्टली. आई वाज लाइक गेम तो नहीं चल रहा है, ये कुछ खेल तो नहीं रहे इसके साथ इमोशनली कि इसको ऐसे बोल के राम कर लें फिर उसको वो कर दें या इस तरह. बट अपेरेंटली उसके बाद अपनी बीवी से भी कह रहे होते हैं कि किरण की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई. डाइवोर्स के बाद औरत के साथ कोई शादी नहीं करता, देखो उसने तो शादी कर ली, किरण के लिए तो अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यू नो. तो वो ये भी कह रहे होते हैं. सो आई डोंट नो, आई वॉज अ लिटिल सस्पिशियस. सो मैं थोड़ी सी शायद अभी भी हूँ, बट अगर वो नहीं है, वो जेन्युइनली कह रहे हैं, तो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज पिछले एपिसोड में द फादर हैड रियली डिसअपॉइंटेड अस एंड वी वर लाइक कि किरण रियली नीड्स दिस हेल्प. सो आई एम ग्लैड कि उन्होंने थोड़ा सा बाप का चेंज दिखाया, ऑल्दो आई एम सस्पेक्टफुल ऑफ दैट. शाज़िया, जो 2-3 चीज़ें ड्रामे ने बड़ी ज़बरदस्त की ना, मुझे लगा कि लाइक इट वाज सो, आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते जो एंड में उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो अकेली बच्चे का ख्याल रख रही है और वो अपनी नई बीवी के साथ मज़े कर रहा है. एंड एग्जैक्टली यही होता है मुझे लगता है, यू नो. सो वो इतना आपने अच्छा दिखाया. फिर उसके बाद वो जो पूरी उसकी कॉन्वर्सेशन उसकी मियाँ की है और किरण की है कि ही थिंक्स दैट इट्स ओके. माँ एंड हर कोई जो उसकी पुप्पो आती है वो भी, इट्स ओके कि तुम अपनी ज़िंदगी छोड़ के सास के साथ रहो, बच्चे के लिए ज़िंदगी कर दो, ज़रा सी बात, यू नो. एंड ही सेज द सेम थिंग कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुम रहो ना. एंड ये भी अगेन कि आप औरत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे. तो मुझे लगता है जो ड्रामा है ना शाज़िया, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातों को रेस कर रहा है, लेकिन प्रीची नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज से कर रहा है कि हम किरण के लिए फ़ील करते हैं, हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, हमारे सामने हो रहा है, एंड मे बी सोसाइटी में हम डिफरेंट तरीके से एक्ट करें, लेकिन ड्रामे में हम किरण के साथ हैं और हमें पता है कि छोटी सी बात नहीं है और किरण को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और किरण को नहीं वापस जाना चाहिए. एंड राबिया, किरण ने अपनी सेल्फ वर्थ ना खुद डिफाइन करी है, क्योंकि एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी औरतें जो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, आई एम नॉट जजिंग देम, और ये बहुत होता है कि वो एक्चुअली इस कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ठीक है, हमारा घर चल रहा है, फाइनेंशियली हम ठीक है, हमारे बच्चे के लिए, यही कहते हैं ना कि अपने बेटे के लिए करो, अपनी बेटी के लिए करो, ये उसकी जायदाद है, ये उसका फ्यूचर है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं. एंड इर्द गिर्द हमारे बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी उनको यही सिखाते हैं कि एटलीस्ट फॉर नाउ योर चाइल्ड इज स्मॉल, तुम अकेली कहाँ जाओगी, कर लेना. बट फॉर किरण इट वॉज इम्पोर्टेंट, उसने बार बार कहा है कि यू आर नॉट विथ मी. सो किस किस्म की ये रिलेशनशिप, किस किस्म की है, इफ यू आर सेइंग यू वांट टू बी, सो शी हैज नेवर एक्सेप्टेड लेस देन हर, क्योंकि उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता है एंड शी रिस्पेक्ट्स हर सेल्फ. And of course it's not an easy decision, and again I'm not judging a lot of women who might not, किसी बहुत सारे लोगों के पास अपने अम्मा अब्बा का घर जाने को नहीं है. किरण पढ़ी लिखी है, जॉब कर सकती है, बहुत सारे लोगों के पास एवेन्यूज नहीं होते हैं, बट आई फील इस ड्रामे में ये कहानी बहुत अच्छी दिखाई गई है. जब वो सैफ से बात करती है तो बहन उसे कहती है कि हम तो आप पे कोर्ट केस करेंगे. दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और वो डर भी जाता है कि कोर्ट केस, वो कहती है आपको तो ऐसे नहीं जाने देंगे, हम कोर्ट केस भी करेंगे, हम शानी को भी वापस लेंगे. तो आई थिंक द ड्रामा रेज्ड अवेयरनेस देयर ऑल्सो कि औरत के राइट्स हैं और ऐसा नहीं है कि मर्द जो भी चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसी के डर से, और ऑफकोर्स जो उसकी बीवी ने, दूसरी बीवी ने कहा कि मैं बच्चा नहीं संभालूंगी, वो फिर किरण को बच्चा देने पर राज़ी हो जाता है. क्योंकि इनिशियली तो अगेन वो भी कितना रियलिस्टिक दिखाया कि उसकी ईगो है,
गलत उसने किया है, बट ईगो है कि तुम बच्चे को क्यों छोड़ के गई, तुमने मेरी शादी के पहले दिन में क्यों मसले डाले कि मैं बीवी के साथ हूँ या हॉस्पिटल, तो तुम्हें सजा दूंगा मैं, यू नो. सो इट वाज सो लाइक ट्विस्टेड एंड हाउ लाइक रियलिस्टिक, दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. और राबिया वो भी बड़े इंटरेस्टिंग था जो तुम कह रही हो कि वो पहले लगा रहा अपनी अन्ना के ऊपर कि नहीं मैं उसको देख नहीं दूंगा, उसको वो बाहर डॉक्टर कह रही है इसकी अम्मा को बुलाएं, सब कह रहे हैं इसकी अम्मा को, जब वो आ गई तो तुम क्यों आई यहाँ, लेकिन फिर वो पलटा, एक कॉल आई फरियाल की तरफ से, वो पलटा, बट समहाउ वो पलटना भी बड़ा रिलेटेबल लगा हमें, ऐसा नहीं लगा कि अरे ये तो मान गया फौरन, बिकॉज ही सो, उसने उसको रोका, उसने कहा अच्छा वापस आओ 1 मिनट में तुम्हें ये दे देता हूँ लेकिन फिर तुम कोर्ट केस मत करना, बिकॉज देन ही अंडरस्टूड कि मैं तो यहाँ से भी जाऊंगा इधर से भी जाऊंगा, मैं तो फंस जाऊंगा बीच में. सो even his switch over, what I'm saying is सैफ का was very believable. It was not कि ऐसी, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, शुरू में गुस्सा आता है और आपकी ईगो होती है, आप कहते हैं कि ठीक है, फिर जब रियल लाइफ स्ट्राइक होती है और आप हॉस्पिटल में एक रात गुजारते हैं तो आपको पता चलता है दिस इज नॉट सो इजी. ऑल्सो शादी शुरू से वो बच्चे में इंटरेस्टेड ही नहीं था ना, वो तो किरण ज़बरदस्ती खींच खींच के लाती थी, वो तो कभी बच्चे के लिए खुश भी नहीं हुआ, तो इसलिए भी हमें हमें रियलिस्टिक लगा कि ये तो शुरू से ही बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं था. उसकी ज़िंदगी में एक ही शख्स इंपॉर्टेंट है, वो है फरियाल. अब आई डोंट नो कि आगे जाके क्या दिखाएंगे कि फरियाल की ये जो पर्सनालिटी है वो कितनी देर तक, अभी तो वो बहुत हनीमून पीरियड में ना उन्हें बड़ा अच्छा लगा है, अभी तो उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि माँ से बदतमीज़ी करी और वो इतनी बातें बोली, लाइक फरियाल ने काफ़ी फजूल बातें बोली और मुझे लग रहा था कि सैफ इस पर रिएक्ट करेगा, लेकिन सैफ ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बल्कि जब वो वापस घर भी गया तो ही वॉज कम्प्लीटली ओके. तो वाकई फरियाल का उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और मैं फरियाल को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन फरियाल वॉज अनफेयर कि बच्चा बीमार है एंड शी रियली डिडंट केयर अबाउट दैट एंड शी वाज ऑल अबाउट कि मेरी शादी का पहला दिन है, तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं हो, यू नो. सो नॉट जस्ट दैट, बट फरियाल ने उससे कह दिया है कि हम दोनों ही काफ़ी हैं, बच्चे की क्या ज़रूरत है. सो दैट डायलॉग इज गोइंग टू गो कम अप लेटर आई थिंक, क्योंकि उसको तो देखो व्हाट यू आर सेइंग, ही डिडंट केयर, वो तो कह रहा था हमारे बच्चे हो जाएंगे, उसने अपनी अम्मा से भी कह दिया है कि आपके और हो जाएंगे बच्चे, यहाँ ग्रैंड चिल्ड्रन और हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली फरियाल हैज़ एन एजेंडा, शी इज़ नॉट गोइंग टू, और वो उसको, अच्छा अच्छी बात ये है कि ठीक है आई नो आपने थोड़ा सा टॉक्सिक दिखाया और वो आगे और टॉक्सिक होगी, आपने ये भी दिखा दी कि उसकी अपनी अम्मा अब्बा से भी कभी नहीं बनी, और वो कहती है उससे बाबर तुम मुझे जानते हो, मैं ज़्यादा नहीं इस तरह बर्दाश्त कर सकती, थोड़ा सा मैं सुन लूँगी उनकी बात, लेकिन फिर अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी मैं तो जवाब दे दूँगी. Yeah, and also this fact hit me that Saif likes the Faryal that he knows. You know, it's not like कि Faryal Saif के सामने कुछ और है, हमारे सामने कुछ और किसी और. Faryal सब जगह ऐसी ही है. So this is also something interesting in the drama, which is different from usually how we see, you know, negative characters या toxic characters. जी, done. Yeah. ठीक है, we can move on to कर्जे जान. Okay, we can move on to Karse Jaan. Two back-to-back very, very powerful episodes, beautiful conversations, very intense, and it's very hard, I think, Rabia, for a drama to keep that tempo going. दो किस्तों में back to back, लेकिन कर्जे जहाँ managed to do that. यार तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और कितनी चीज़ें थी, मतलब उन्होंने म्यूज़िक के साथ खेला, उन्होंने विजुअल्स के साथ खेला, उन्होंने ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट एंड आई थिंक अ ह्यूज क्रेडिट, अ ह्यूज शाउट आउट टू द डायरेक्टर साकिब, बिकॉज ही डिड सच एन अमेजिंग जॉब. शादिया वो कैरेक्टर बख्तियार का, उसको ऐसा खौफनाक बना दिया है, ऐसा खौफनाक बना दिया कि मुझे उससे डर लग रहा है. इन द वे ही हैज़ यूज द बैकग्राउंड स्कोर एट डिफरेंट प्लेसेस, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है. और जो कहानी और में पूरे ट्विस्ट आ रहे हैं कि उन्होंने कहीं भी ही इज़ गिवन अस हिंट्स, वी एज ऑडियंसेस नो क्या है, हिंट्स दिए हैं बट क्लियर नहीं बताया, और अभी अभी हमारी क्यूरोसिटी पकड़ी हुई है और हमें मतलब डराया हुआ है और हमें ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि आप लोग कहीं जा नहीं सकते, ये ड्रामा तो देखना ही आपने देखना है, यू नो. True. It's and I like the way बख्तियार आहिस्ता 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 एक मॉन्स्टर बना है, क्योंकि अभी देखो शुरू में, अब लाइक नाउ आई एम कन्विंस कि एक्चुअली माही का मर्डर इसी ने किया है. शुरू में आई वाज़न्ट श्योर. एक्चुअली तुम जो कह रही हो ना आहिस्ता आहिस्ता, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, वो तुम इतनी सही बात कह रही हो कि वो ऐसे था, अब वो ऐसे 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 ऐसे, यू नो, ही इज़ बिकमिंग दिस बिग ईवल गाय जिससे जो कुछ भी कर सकता है, और आप उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करें एक सेकंड का रहम या कोई भी रहम दिल बात आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करें. और देखो उसकी पेरेंटिंग जो है ना, वो बार बार दे आर थ्रोइंग इट एट यू, क्योंकि वो बार बार उसको अमार को
सबसे कंपेयर कर रहा होता है। पहले वो अमार को बुरहान से कंपेयर करता था, अब उसने अमार को नशवा से कंपेयर किया कि नशवा की एक स्टैंडिंग है, नशवा इस तरह बिहेव करती है, इसीलिए तो उसको प्रोटोकॉल मिलता है। मतलब ही मेक्स अमार फील लाइक नथिंग एवरी टाइम। जबकि व्हेन यू लुक एट अमार यू लाइक ही इज नॉट सच अ बैड गाय। इफ ही हैड अ बेटर पेरेंट ही माइट, बट देन यू रिमेंबर अमार ने क्या किया। आई मीन you have to constantly remind yourself कि अमार ने ये सब कुछ किया है, अमार is a really bad guy, लेकिन a lot of that is coming from बख्तियार for me. और मुझे ना इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो मैंने शायद शायद लोगों ने सोची और समझी और मुझे नहीं हिट की थी। मैंने सोचा था शायद वो 1 या 2 दफ़ा का इंसिडेंस है जो बख्तियार मारता है अमार को, लेकिन जो इस बार सीन में हुआ जब नशवा और बख्तियार का फेस ऑफ होता है, तो जिस तरीके से सिदरा उसको कहती है ना जब अमार बचाता है बख्तियार के सामने नशवा को, तो मैंने ये बोला था नशवा और बख्तियार का फेस ऑफ होता है, तो जिस तरीके से सिदरा ने उसको बोला ना अमार तुम यहाँ से चले जाओ, तुम चले जाओ, तो बिकॉज शी वॉज स्केर्ड कि बख्तियार इसको दोबारा मारेगा, which made me think that maybe it's a regular practice, maybe it was not just one of the thing, maybe he has been hitting him throughout and very badly, जिसकी वजह से अमार की ये सब issues हैं, and again we are not justifying it, please, we are not justifying what Amar did, we are not saying what he did he should be forgiven for that, no, we are just thinking about क्या factors होते हैं जो जब पैदा होते हैं तो आप कोई गलत या बुरे तो नहीं होते ना, अब तो सब इंसान एक जैसे ही होते हैं जब पैदा होते हैं, उसके बाद बहुत सी फैक्टर्स, बहुत सी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, तो हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। रिमेंबर जब वो अमार कहता है नशवा से कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुमने तो बोल दिया सब कुछ, एंड देन ही एडमिट्स, अमार एडमिट्स कि नहीं मुझे डर लगता है थोड़ा, आई एम अ बिट स्केर्ड। तो अमार के ऊपर वो है दैट he has that thing about बख्तियार which नशवा को भी होगी, बट नशवा के साथ वो नहीं हुआ है जो तुम कह रही हो जो अमार के साथ हुआ है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा obviously he has that scarring, that childhood trauma with him. नहीं बट शादी ऑल्सो इट मेक सेंस कि वो डर इसलिए रहा है बिकॉज फिजिकल अब्यूज़ जो होता है ना, उसी मेंटल को तो कह रही इमोशनल, हूँ। ये सब अब्यूज़ की अपनी अपनी चीज़ होती है। जैसे बिस्मा को उन्होंने बख्तियार ने इमोशनली अब्यूज़ करके पकड़ा हुआ है, हरास करके और उस तरह करके। इसी तरह अमार को जो फिज़िकल अब्यूज़ है, वही तुम्हारी बात से ही कनेक्ट करी हूँ कि उसने अमार को पैरालाइज किया हुआ है, अमार के अंदर खौफ है, इवन दो ही इज़ अ रेपिस्ट एंड अ मर्डरर, बाप से डरता है वो। Deep down inside, do you think Amar has started liking Nashwa though? No, I don't think so. There is no way. Okay, because there were points where they connected, but I'm not sure अमार ने कभी दिखाया नहीं है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि बख्तियार ने अमार से क्या बात करी है उसको ऑफिस बुला के, because then they go silent, which is what they did last time with नशवा and अमार also। लेकिन अब हमें पता है, हमने वो गैस कर लिया था। लेकिन बख्तियार ने कोई ऐसी बात कही है अमार से to convince him कि तुम्हें शादी करनी होगी। I think it has something to do with the property maybe, क्योंकि उसने कहा कि तुम जो कपड़े पहने हुए हो, जो तुम लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, ये तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। So I think it's something related to that. सी मुझे तो पता है कि बख्तियार के पास बहुत कंट्रोलिंग फैक्टर्स है, ठीक है, तो उसने अमार को कंट्रोल कर लिया। वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो उसके रेप के अगेंस्ट सबूत भी हो सकता है, वो सिंपली ये बात भी समझा रहा हो सकता है कि इससे शादी करके तुमने जो करना है करो, बट इससे शादी करो तुम, ताकि ये चीज़ तुम्हारी सेट हो। तो उसने अमार को कहीं ना कहीं से कन्विंस कर लिया होगा, क्योंकि जब अमार ने शीशा नीचे किया है तो इट सीम लाइक दैट अमार हैज़ एक्सेप्टेड दिस एंड अमार इज़ नाउ रेडी फॉर दिस मैरिज, तो डेफिनेटली उसने कोई बात ऐसी बोली है जो अमार से कनेक्ट कर गई है। बट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तुमसे ये है, अगर तुमने कुछ कहना नहीं है तो पूछती, वरना तुमने नहीं, go on. I wanted to come to the deed signing, but we'll do it. ओके, सो आई वांट टू आस्क यू कि क्या नशवा ने जो किया है वो सही किया है? देखो, there are two sides of me. One, नशवा is a daughter, ठीक है, नशवा is a daughter who wants to give back to her mother. जिस तरह अब ये this is another drama. हमने बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट में देखा था कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की वेल बीइंग के लिए देख रहे हैं, जो फरहाद ने कोशिश करी थी विथ हिज मदर। यहाँ भी बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं कि नशवा अपनी अम्मी का ख्याल रखना चाह रही है। नशवा इज ऑल्सो अ लॉयर दो, साइड बाय साइड। So Nashwa as an individual, I think, is maybe taking too much on herself. Okay, I'm not sure if she will be able to deliver. क्या वो अपना ख्याल रख सकती है अकेली? लेकिन Nashwa as a daughter is all heart. She's doing what any daughter who loves her mother would want to do. बस मुझे लगता है, देखो मुझे ये उम्मीद है कि नशवा जो है वो डिफरेंट है, वो बिस्मा नहीं है, ठीक है,
तो वो तो इतनी आसानी से मानेगी नहीं चीज़ों पे, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगी। तो जिस तरीके से उन्होंने बिस्मा को टॉर्चर किया, रूल किया या हरास किया, वो ये सब चीज़ें नशवा के साथ नहीं कर सकेंगे। एंड एज यू सेड शी इज़ अ लॉयर ऑल्सो, सो शी नोज़ हर राइट्स, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा अरसा तो बिस्मा बहुत तकलीफ़ में गुजरेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे पता चले कि उसकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ बेच दी उसकी खुशी के लिए? वो माँ कैसे खुश रह सकती है? और बख्तियार की बात बिल्कुल सही थी। लाइक उसकी जो उफ ईवल साजिश प्लानिंग है कि उसकी बेड़ियाँ उसकी बेटी के पाँव में डाल दें, और नशवा भी इस तरह बिस्मा उधर से निकल के भी खुश नहीं रहेगी कि बिस्मा समझ रही है कि आज़ादी हो गई। नहीं, हम तो नशवा को भी टॉर्चर करेंगे और बिस्मा को भी टॉर्चर करेंगे, बिकॉज व्हेन शी विल सी बिस्मा नशवा गेटिंग मैरिड टू अमार, बिस्मा तो मर जाएगी ना यार। वो कैसे खुश रह सकती है? वो रोज़ देखेगी कि इस जेल में मैं थी, इधर से मैं गुजरती थी इस चीज़ से, और अब मेरी बेटी उसी चीज़ से गुजर रही है। सो द ओनली होप दैट आई हैव इज़ दैट नशवा विल बी डिफरेंट, एंड नशवा उनका अपना खून है, तो शायद नशवा के साथ वो सब नहीं हो। और सिद्रा में अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है। सिद्रा इतने अरसे से खामोश थी, शायद वो नशवा की दफ़ा खामोश ना बैठे और नशवा का साथ दे। एंड बीनेश भी है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, बट आई डोंट फील दैट इतनी कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं है जो नशवा अपने दिमाग में सोच रही है। शी विल गिव पेन टू, उसकी माँ इतनी अच्छे से, इतने आसानी से नहीं ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेगी, बिकॉज दैट्स अनरियलिस्टिक टू थिंक कि बिस्मा अपनी बेटी को इस तरह देखते हुए भी खुशी खुशी आसिम के साथ रह रही है। इनफैक्ट आई फील बिस्मा विल रिएक्ट टू आसिम ऑल्सो नाउ आफ्टर दिस। सो टू थिंग्स, नंबर वन, आई फील यहाँ आसिम का, जिसको हम कोई रोल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आसिम नीड्स टू प्ले अ रोल बिकॉज नशवा ने कहा है दैट आई वांट अ फादर फिगर, एंड आसिम एक्चुअली इज द ब्रदर ऑफ बख्तियार, तो आसिम इज द वन हु नीड्स टू स्टेप अप द गेम वंस ही मैरिज, ठीक है। नंबर टू, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि हाउ इज इट कि बिस्मा की शादी हो रही है और नशवा उसके साथ साथ क्यों नहीं दूसरे घर जा रही, नशवा को उस घर में अकेला क्यों, क्या छोड़ेंगे, अभी तक रुखसती नहीं हुई है, सो आई डोंट नो, बट ये एक गिवन क्यों नहीं है कि नशवा साथ जाए, क्योंकि दोनों माँ बेटियां रो भी रही थी, तो बिस्मा ने कहा था मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूंगी, और वो क्यों अज्यूम कर रही है नशवा कि मैं इस घर में अकेली रहूंगी, और क्यों अकेली रहेगी, व्हाई शुड शी लिव विदाउट हर मदर? आई थिंक वो लोग वेट करेंगे कि वो शादी हो जाए तो वो गार्डियनशिप ले ले और फिर इस तरीके से उसको लेके जाए। मुझे ये लगता है ये चीज़ होगी, एक चीज़ ये। दूसरा ये कि मेरा वो सिंपल सी बात है, वो आसिम और माँ को थोड़ा टाइम देना चाह रही होगी, वो नहीं चाह रही होगी मैं जाती साथ सर पे सवार हूँ, मैं एडल्ट हूँ, नौजवान हूँ, मतलब कोई बच्ची तो नहीं हूँ, तो मैं रह सकती हूँ यहाँ पे अकेली। लेकिन मोर देन दैट, अभी जो थर्ड फैक्टर प्ले कर रहा है रियलिटी में, वो मुझे लगता है कि वो ये है कि बख्तियार ने उसे बोला कि तुम्हें अमार से शादी करनी पड़ेगी। अमार जो बख्तियार की धमकी है ना, दैट इज़ व्हाट्स मेकिंग हर स्टॉप, बिकॉज बख्तियार कुछ भी कर सकता है, वो आसिम को भी मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए नशवा डरी हुई है, इसलिए नशवा खामोश है, वरना नशवा प्रेशर में नहीं आती, नशवा उसकी बात ना सुनती। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दैट इज़ द रीज़न नशवा ब्लैकमेल हो रही है, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गई है कि बख्तियार इज़ दैट ईवल पर्सन जो किसी की कंट्रोल में नहीं है, किसी की बात में नहीं आ सकता, वो जो चाहे करेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। ओके, सो मुझे जो बात समझ नहीं आई वो ये थी कि उसने जो साइन ऑफ कर दिए अपने हिस्से के, ठीक है, जो नशवा के हिस्से के थे पेपर्स, एंड देन आई थॉट कि अब जब ये हो ही चुके हैं साइन ऑफ, तो फिर उनको क्यों इतना बुरा लग रहा है उनकी दादी को, भाई आपने तो हिस्से में ले लिए ना जायदाद, अब आप चाहती हैं कि बिस्मा भी आपके साथ रहे और नशवा भी आपके साथ रहे, ठीक है चलो, forgetting that and thinking she's irrational जो वो बातें कर रही थी वहां कबर पे जाके, लेकिन I do question Nashwa's legal mind why she would do that, and I don't know why I feel कि there can be a navigation। अब वो उसको भी नहीं, बुरहान को भी नहीं बता रही, बुरहान ने पूछा आप कहाँ गई थी, उसने आधी बात बताई कि मैं कब्रिस्तान गई थी, उसने ये नहीं बताया कि उसके बाद मैंने पेपर साइन करवाए थे और राइट ऑफ कर दिया, बिकॉज बुरहान वुड हैव सेड ये तुमने क्यों किया। बट डू यू थिंक दैट, coming back to my original question, do you think that Nashwa ने कोई लूप होल निकाली कि बाद में एज अ लॉयर एंड गेट दैट बैक, बिकॉज आई वांट नशवा टू हैव हर प्रॉपर्टी? आई डोंट थिंक नशवा इतनी दूर तक सोच रही है। मुझे लगता है कि नशवा का एक ही गोल है, नशवा इतनी सिंगल माइंडेडली सोच रही है, नशवा का एक गोल है, वो ये है कि मैं अपनी माँ को खुशी दूँ, और विच मेक्स मी वेरी टीयरी आइड ऑल्सो दैट एक बेटी अपनी माँ के लिए क्या कर सकती है। उसका एक मकसद है कि इस टॉर्चरस सेल से मैं अपनी माँ को बाहर निकाल दूँ। एंड आई थिंक इनिशियली वो यही सोच रही थी कि गार्डियनशिप आसिम को मिलेगी और वो भी निकल जाएगी, लेकिन जब बख्तियार ने आके उसको धमकी दी है, जो आई एम अज्यूमिंग कि धमकी है, शी रियलाइजेस कि बख्तियार कितना खौफनाक और कितना ईवल हो सकता है, वो रिस्क नहीं ले सकती कि बुरहान, आसिम, सब लोगों को वो मार दे, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करिए। आई डोंट थिंक शी हैज़ थॉट दैट फार, उसका अभी कोई प्लान नहीं है, इस वक्त उसे अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करनी है अपनी माँ के लिए। दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग इट, एंड कहानी भी ऐसे ही आगे लेके चलेगी, आपको फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन वही बात है कि नशवा
अमार को या बख्तियार को उस तरीके से अपने साथ ज़्यादती नहीं करने देगी जो बिस्मा के साथ हो रही है। जैसे कमरे में एसी नहीं है, जैसे ये नहीं है, वो नहीं है, यू नो, वो चीज़ें शायद आई एम होपिंग दैट शी विल डू डिफरेंटली, लेकिन द ड्रामा विल टेक अ डिफरेंट ट्विस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, विच वील फाइंड आउट, यू नो, लेटर ऑन। और जो दादी वाली तुम बात कह रही हो ना शाजिया, वो यार वो मैं यही देख रही हूँ ना कि वो कैसी औरत है। वही होता है कि मैं कहती हूँ अगर एक औरत जो है ना, उसके दिल में बुग़्ज़ और कीना आ जाए ना, उसके अंदर ये चीज़ आ जाए, किसी एक औरत से दुश्मनी आ जाए, देन उससे ज़्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता। कि उसको था कि ये बिस्मा, जो भी उसकी खन्नस है, जो भी उसके अगेंस्ट उसके दिल में चीज़ें हैं ना बिस्मा के, उसने बिस्मा को पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रहने दिया। वो उस बिस्मा को अभी भी खुश नहीं देख सकती। उसकी तो इज़्ज़त, ईगो का मसला है ना कि ये जो बी जान है और ये जो आसिम है, ये जीत कैसे गए, ये मुझे कैसे हरा दिया, और ये बिस्मा मुझे हरा के चली गई। उन्होंने उसको बड़े डिफरेंट तरीके से देखा है। इसीलिए तो तुम देखो वो कैसे दिखाया दैट शी इज़ सो अफेक्टेड बाय इट कि वो उठ ही नहीं पा रही, एंड शी सेज बिस्मा मेरे लिए मर गई। सो शी इज़ दैट ईवल, ईगोइस्टिक, सेल्फिश पर्सन जो किसी के अगेंस्ट भी बुग्स और कीना रखे तो बस उसकी फिर खैर नहीं है। अच्छा, दैट वाज अ सरप्राइज टू मी जब बख्तियार ने कहा बिस्मा से कि तुम्हें तो पता है ना कि वो तो मेरी शादी जो है वो तुमसे कराना चाह रही थी। वो तो फिर मैंने, एंड लुक एट द इविल डायलॉग्स, कि मैंने सोचा कि तुम्हारे दिल में तो हमेशा आसिम रहेगा, सो आई विल नॉट, एंड दैट वाज रियली स्कैरी, एंड देन ही मूव्ड टुवर्ड्स हर एंड देन बिस्मा फेल डाउन। दैट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। ऑल्सो शाजिया, द डायलॉग वेयर ही सेज के तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा पहला हक मेरा था। उफ, ओ गॉड, वो सोच के ना आपके अंदर शिवर्स आ जाते हैं कि कोई आपके बारे में ऐसा कि, एंड दैट शोड दैट व्हाट बिस्मा हैड बीन गोइंग on throughout her life, you know, going throughout her life, and I think that is why नशवा ने कहा मैं तो अपना ख्याल रख लूँगी, मेरी माँ में हिम्मत नहीं है कि वो खड़ी हो सके, और वो सारी ज़िंदगी ये सहती रहेगी, तो इसको तो यहाँ से निकालो। तो ये मुझे लगता है कि हो रहा है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि ये बुरहान सर जो है ना, ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज ही अप टू? नहीं, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा भी चढ़ रहा है कि मतलब क्या, व्हाट, लाइक फरियाल और नशवा कौन, या तो साफ साफ बोलता ना बीजान को कि नशवा है, बिकॉज ही इज क्लियरली इंटरेस्टेड इन नशवा, यू नो, व्हाई इज ही नॉट सेइंग दैट? ओके, सो बीजान को तो आई थिंक समझ आ गया क्योंकि उन्होंने फरियाल के बजाय नशवा का नाम ले लिया था। लेकिन मुझे ये लग रहा है इन डिफेंस ऑफ बुरहान कि बुरहान को नशवा से ऐसी बिल्कुल ही लाइक जीरो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। उन्होंने कहा तुम कॉफी पे चलो, उसने कहा नहीं। उन्होंने पूछा तुम कहाँ गई थी, उसने आधी बात करी। वो जान के कर रही है, देयर इज अ रीजन शी इज डूइंग इट, शी डजंट वांट टू लीड हिम ऑन एट ऑल। तो फिर वो वापस जब घर गए तो वो बहुत ही अफसुर्दा लग रहे थे। फिर फरियाल उनसे पूछे जा रही थी, वो ज्यादा दो टोक जवाब दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। इट्स नॉट, ही लाइक्स फरियाल जस्ट एज a person, a cousin, a confidant, but if there is no one else, he might end up just saying yes, because there's nothing wrong with saying yes to Faryal. But of course he is in love with Nashwa, but he's not saying it like you said because he feels maybe Nashwa is not interested, क्योंकि नशवा उसको यही साइंस दे रही है कि मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। शाजिया वो तो अभी दे रही है ना, पहले तो नशवा क्लियरली इंटरेस्टेड थी और उसको भी पता था। सो मुझे नहीं समझ आ रही बुरहान की वो कंफ्यूजन क्यों कंफ्यूज्ड दिखा है रहे ना। हैं। एंड नहीं, वो कोई कंफ्यूज नहीं है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट बाइंग दिस एंड आई एम गेटिंग अ लिटिल इरिटेटेड बाय इट। उसको फरियाल को मना कर देना चाहिए, बाद में बेशक शादी कर ले इस वक्त, और फरियाल को तक ना भी बात पहुंचे तो बीजान और अब्बा को तो पता है ना दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फरियाल, विच ही हैज़ नॉट सेड इवन वंस, एंड आई थिंक दैट्स अनफेयर टुवर्ड्स फरियाल एंड अनफेयर टुवर्ड्स नशवा ऑल्सो। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। आई एम ऑल्सो थिंकिंग क्या पता वो भी आसिम की तरह ज़िंदगी गुजार दें, कि जैसे बिस्मा आ गई उनके पास, तो शायद नशवा का भी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो जाए और वो आ जाए। आई डोंट नो, लेट्स सी। That's a very good point कि वो आसिम की तरह जिंदगी गुजार दे, and basically Nashwa does with Burhan what Bisma did with Asim, and then Burhan will also turn into this bitter, unhappy person the way Asim did. So now Asim has to stop that from happening, and Bisma has to stop Nashwa from doing that. That's what I think. So maybe the history is repeating itself, you know. Or maybe the elders have to make sure it doesn't repeat itself. एंड सिद्रा साहिबा फाइनली उन्होंने स्टैंड लिया, तो उन्होंने वो कैटलिस्ट बन गई। उनकी सारी बातों की वजह से बख्तियार को ये सब ख्याल आया कि अच्छा नशवा तो इतना बड़ा डेंजर है, मैं उसको पकड़ूँ, बिस्मा को जाने दूँ, और बेचारी नशवा लाइट के नीचे आ गई। हाँ, सिद्रा को आया है। सिद्रा बेचारी थोड़ी सी उनकी कार्य जागती है, फिर वो बैठ जाती है, फिर थोड़ी सी उनकी कार्य, बट उन्होंने बात सुन ली थी। शी हैज हर्ड अमार और नशवा का प्लान।
So that's something interesting. वो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ आई। आई थॉट कि वो जाके कुछ और बताएगी, उसने सुना कुछ और बोला कुछ और। आई कुडंट कनेक्ट द टू कन्वर्सेशंस देयर बाय द वे। हाँ, मुझे भी नहीं पूरा अच्छी तरह से समझ आया। सो आई मीन आई ओके व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड वाज कि डज शी मीन वेल टुवर्ड्स नशफा, क्योंकि वो बार बार बिस्मा को भी वो कह रही है कि नहीं आज तुम्हारा दिन है, तुम खुश रहो, तुम ये करो, या वो डर रही थी कि इनका प्लान आउट ना हो जाए इसलिए वो कर रही है, लाइक वो सपोर्ट कर रही है इनको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी ऑल्सो वांट्स कि अमार और नशफा की शादी हो जाए, तो वो किसी को बता ना दे कि इनका ये प्लान था। लेकिन आई थिंक देखो उसने जो बख्तियार को बात बोली, दैट मेक सेंस टू मी। उसने कहा कि अगर नशवा इस घर से चली गई तो इस घर के सारे राज चले जाएंगे। राज आर बेसिकली अबाउट अमार, तो वो अपने बेटे को बचाना चाह रही है, वो मुझे समझ आ रही है। उसने कहा कि ये होने दें, आप नशवा की फ़िक्र करें, ठीक है, डोंट डू दिस के नशवा भी चली जाए इस घर से। ये चीज़ तो मुझे समझ आ रही है। जो उसने बात सुनी, उस बात को सुन के इधर कैसे कनेक्ट कर रही है वो, उसने क्योंकि नशवा ने कहा मैं इनकार कर दूंगी, तो वो मुझे नहीं क्योंकि वो तो शादी वाले दिन ही इनकार करेगी। तो या तो फिर आप जुमलों में ये दिखाते कि वो कहती है कि कुछ भी करे वो इनकार करने का प्लान कर रही है, आप उसको रोकें, ये आपने जुमले नहीं दिखाए कहीं भी। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे डिस्कनेक्ट लगा, अदरवाइज द ड्रामा वाज रियली रियली ग्रेट। तुम्हें डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि जिस दिन बिस्मा की शादी करेंगे उसी दिन नशवा की शादी कर देंगे, मैं तो यही समझी थी कि ये होगा। आई वाज सरप्राइज्ड कि नहीं हुआ। आई थॉट सुबह उसकी और शाम को इसकी क्योंकि होगी। जितना इविल बख्तियार है, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम। ओके, आई जस्ट वांटेड टू गिव अ क्विक शाउट आउट टू तुम्हारे हुस्न के नाम, बिकॉज आई ऑलवेज से कि जो ड्रामे ऐसी बातें शुरू में लेकर आते हैं, इनिशिएट करते हैं, दे ओपन अप ग्रेट स्पेस फॉर अदर स्टोरीज टू कम थ्रू, बिकॉज ऐसी बातें हमें बार बार देखनी होती हैं और मुख्तलिफ रूप में देखनी चाहिए, डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट करें और नॉर्मलाइज करें इसको। जिस तरह वो बुरहान जाके वो घड़ी देता है ना उसको, इट वाज सो नाइस एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ द प्रीवियस सीन जो तुम्हारे हुस्न के नाम में भी ऐसे ही हुआ था। एंड दोनों ड्रामों ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है। यूं ही ऑल्सो डिड दैट, बट यूं ही की थोड़ी कहानी फ़र्क थी, यहाँ दोनों बच्चे कोशिश करें, तो इट्स जस्ट वेरी नाइस टू सी दी स्टोरीज कम अप। आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट कर्जे जहाँ फॉर रेजिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच इज़ कि एक बेवा की ज़िंदगी क्या होती है, हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। और पूरा जो नशवा का डायलॉग था बख्तियार के साथ कि हमें तो धूमधाम से शादी करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इनफैक्ट लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, और वो कहता है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए ड्रामा घूम रहा है और बहुत ज़बरदस्त बात कर रहा है। बेवा का हक़ उसको किस वक्त देना चाहिए, बेवा की शादी अगर दोबारा हो तो धूमधाम से क्यों नहीं हो सकती, बड़ी एज में शादी क्यों नहीं हो सकती। सो एक्चुअली यू नो अंडरलाइंग देयर आर सो मेनी मैसेजेस जो प्रीची हुए बगैर, यू नो, नॉट फॉर अ second they become preachy, they actually make you think about these things and they actually make you think कि अच्छा हाँ as a society हम ये सब चीज़ें करते हैं, you know, ये कर रहे हैं। Totally, I agree. All the dialogues, all the conversations was राबिया, वो जो point था very quickly, I know हम बड़ा लंबा कर रहे करते जाकर रिव्यू, जब बुरहान आता है और वो बात करता है और वो बिस्मा से कहता है कि आप ही हमेशा हक रखेंगी नशवा के डिसीजन में, एंड नशवा एंड बुरहान एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एंड तुमने अपनी रिव्यू में भी अभी लिखा था that she's feeling uncomfortable. It was, there's such subtle dialogues there, and then Burhan turns around and says मैं आपको भी जुमला ये कह के हंसा सकता हूँ। So Burhan is trying in defense of, लेकिन नशवा ने फिर उसको साइडलाइन कर दिया उसी वक्त कि नहीं अभी तो आज तो उनका दिन है। So Nashwa has a focus and she's going to keep that focus till her mother is married, and it's beautiful to watch that, but at the same time इर्द गिर्द conversations चली जा रही हैं which are adding meaning to what is happening. या ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू मीम से मोहब्बत। ओके जी, मीम से मोहब्बत। सबीका को मना कर दिया तलहा ने फाइनली। हाँ, सबीका को मना कर दिया तलहा ने, जो होना ही था। Sabika herself doesn't seem to have too much self-awareness. I mean, why did she think that she would be okay with Mohit? या वो hope against hope कर रही थी because she really likes Talha. So it had to happen, I guess. कहानी इसी तरह, ये देर से भी हो सकता था, अच्छा है पहले हो गया, लेकिन do you think he's feeling he made the wrong decision now with Dana Neer's character? ऑफ कोर्स ही इज़, वो उसको एहसास भी हो रहा है। इतना ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है कि हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आई थिंक जिस तरीके से उसने देखा कि जब
जब रोशी आती है हॉस्पिटल में और रोशी मोहित को जिस तरीके से गले मिलती है, उन दोनों का जो कनेक्शन है और जिस तरीके से मोहित उसको रिएक्ट करता है, तो आई थिंक ही इज़ री थिंकिंग। उसके बाद उसने जाते हुए सुना भी थी उसको कि मैं तो इमेच्योर सी लड़की हूँ, केयरलेस लड़की हूँ, मैं क्या ख्याल रखूँगी, आप लोग रख रहे हैं ना और बड़ा अच्छा रख रहे हैं। तो वो भी उसने जगह जगह उसको ज़रा सा सुनाई है, हिट किया है, जो आई होप दैट तलहा इज़ थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। अब वो तलहा को रियलाइजेशन कम्प्लीटली ओपनली कब हिट करेगी, दैट वील हैव टू सी इन द कमिंग एपिसोड। Sabika's dialogues to Talha were very unfair. They were very painful. Okay, having said that, Talha does have to deal with his issues, which is why he was being so mean with Roshi. वो जो पूरा बीच वाला सीन था जिसमें उसने रोशी के साथ इतनी बदतमीजी करी थी, it comes from the same place, क्योंकि उसके unresolved जो issues हैं ना, उसके traumas हैं, वो रोशी के ऊपर निकले हैं इस तरह। Of course, Sabika was very unfair because Sabika ने खुद गलतियां करी थी जो उसको नहीं समझ आ रही थी। And I feel really bad, that scene was very well executed, जिसमें तलहा अकेला रह जाता है, बेचारा कुछ नहीं कहता, he's quiet because he looks like he is a defeated person at that point when Sabika walks away. बिकॉज वो जो डायलॉग बोल के गई थी वो कितना बुरा डायलॉग था ना, कि वो उसको कह रही है कि तुम जो हो, तुम्हारी मतलब उसको नॉर्मल अब नॉर्मल बोल दिया ना कि तुम नॉर्मल नहीं हो और तुम्हारी जैसे तुम्हारे आसपास के लोग भी ऐसे हो जाते हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपने उसको गलत बोल दिया, बल्कि उसके आसपास जो हो रहा है उसका इल्ज़ाम भी आपने तलहा के सर पे डाल दिया कि हम सब तो सही हैं, तुम्हारी वजह से हम सब ऐसे हो जाते हैं, विच आई थॉट वाज सो अनफेयर। क्योंकि वो तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। येस, मोहित उसकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है एंड मुझे नहीं लगता कि उसका गिल्ट उसकी नॉर्मलसी को कम कर रहा है। उसका गिल्ट उसके अंदर एक एंगल डाल रहा है, इश्यूज़ डाल रहा है, बट अदरवाइज ही हैड बीन लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। सबीका के साथ 3 साल की अगर रिलेशनशिप थी तो सही चल रही थी, उसका लंच पे भी गया था शाजिया, सब कुछ था, तो तब क्या मसला था? अभी भी तो उसको शादी की शॉपिंग के लिए लेकर गया था ना, तो ही सीम टू बी ओके एज फार एज आई थिंक। दूसरी चीज़ ये कि मैं बात भूल गई, तुमने कहा था सबीका, हाँ, दूसरी बात ये, वो जो डायलॉग बोल के गई थी ना कि तुम्हारे से मोहब्बत करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ये दूसरी बार किसी ने डायलॉग बोला है तलहा को, तो शायद वो भी हिट कर रहा हो। उससे पहले रोशी ने बोला था। सो देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स दैट कुड बी हैपनिंग टू तलहा देयर, बट डेफिनेटली इट वॉज नॉट जस्ट सैडनेस। आई थिंक ही वॉज ऑल्सो ओके एंड रिलैक्सड के मैंने सही डिसीजन लिया है, मैं मोहित को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, शी हैज़ टू गो। I think it was a good riddance. He was probably glad कि उसको नहीं करना पड़ा, इसने खुद ही कर दिया, because actually he had decided कि इसका चैप्टर ख़त्म हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब्बा की एंड तलहा हमेशा they reconnect at pressure points in their lives, और वो बात करते हैं, they communicate, which is so beautiful to see। और यहाँ भी उन्होंने बात करी and he said कि नहीं, सबीका वापस नहीं आएगी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। So he understood कि क्या हुआ था, which is great। And then when Roshi also comes, अच्छा, but we can go on to Sharik actually, we have discussed this quite a bit, shall we? नहीं, 1 मिनट। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी शाज़िया कि बाप ने ना तलहा को बिल्कुल गिल्टी नहीं फील कराया, एंड आई थॉट दैट वाज सच अ ग्रेट थिंग, एंड बहुत अच्छी बात है, बाप समझ रहा है उसको। और बाप से कहता है तुम कितनी देर तक अपने आप को ब्लेम करोगे, तो मुझे लगा ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर मी। और उस वक्त तुम देखो आज रज़ा मी की, आई वांट टू गिव अप्रिशिएट दैट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो पीछे खड़े होते हैं, एंड इट्स बिकॉज द गिल्ट इज़ एविडेंट नॉट जस्ट फ्रॉम हिज डायलॉग्स बट फ्रॉम हिज होल बॉडी। मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। दूसरा शाज़िया सबीका के ऊपर आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज सबीका एफर्ट करती है, वो उसको लेके जाती है मोहित को सिनेमा, वो जो बना हुआ है घर के अंदर, उधर कितनी खाने की चीज़ें पड़ी थी, बट मोहित वॉज नॉट गिविंग इन, बिकॉज आई थिंक उसकी इंटरनल वो चीज़ थी। मोहित वॉज, मैं समझती हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, एंड मैं मोहित को कम्प्लीटली ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट सबीका वॉज ट्राइंग। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आफ्टर अ वाइल सबीका का मैनरिज्म वो हो गया था वेयर शी वॉज लूजिंग इट, कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ एंड ये सुनने को ही नहीं आ रहा है, यू तो ये भी बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया। तो द ड्रामा इज इस्टेब्लिशिंग सर्टन थिंग्स इन अ वेरी ग्रेट वे, कि अच्छा अब जब हम समझ रहे हैं तो हम खुश हैं कि सबीका चली गई, बिकॉज यू नो सबीका इज़ नॉट सूटेबल फॉर तलहा एंड मोहित। सबीका हैज़ अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, उसकी प्रायोरिटीज़ ज़िंदगी में डिफरेंट हैं, वो कुछ और चाहती है, उसके अंदर शायद पेशेंस भी नहीं है वो जो मोहित को चाहिए या जो तलहा को चाहिए, तो सबीका जो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो ड्रामा बड़े अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहा है, और हमें जो है वो प्रो रोशी या प्रो मोहित या हमें उन दोनों की रिलेशनशिप की तरफ और पुश कर रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हाँ, दैट्स अ बेटर डिसीजन फॉर श्योर। यू सी राबिया, मोहित का जो ट्रीटमेंट है ना, वो कोई आम बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं है। ही इज अंडरगोइंग अ ट्रॉमा दैट हैज टू बी डेल्ट विथ।
सो अगर मोहित ऐसा बच्चा होता कि भाई आपने प्ले डेट अरेंज कर दी, एक और बच्चा आ गया, वो आप मोहित नीड्स interaction with a person like Roshi, at least like you said, that's what the drama has shown us. He needs कि जो adult भी उसकी जिंदगी में हो, वो उसके साथ पूरा टाइम इन्वेस्ट करके बात करे, जो और कोई नहीं कर सकता. सो मोहित को तो अब वो मिल गई है ना, so he can see the difference between the two, unfortunately for Sabika, so that's always going to happen. But just rewinding a little bit, जब तुमने उनके अब्बा की बात कही थी, आसिफ रजा मी के कैरेक्टर की, उन्होंने मोहित को बहुत अच्छी तरह से समझाया. उसने कहा कि अब्बा अपना डिसीजन लेंगे, जिस तरह तुम भी बड़े होगे तुम अपना डिसीजन लोगे, हम अपना डिसीजन नहीं. इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव एंड रिफ्रेशिंग वे इन विच द ड्रामा एक्सप्लेन थिंग्स टू everyone listening, the audience at large, कि आप अपनी डिसीजंस या अपनी चाहतें किसी और पे मुसल्लत नहीं कर सकते. वो बहुत अच्छा था. या ट्रू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो. दैट वाज अ वेरी गुड सीन और बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया था मोहित को. एंड फिर मोहित थोड़ा सा बेहतर भी हुआ तलहा एंड सबीका के साथ. और मोहित और सबीका की जहाँ तक बात है ना शाजिया, आई जस्ट फील कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि मोहित एक डिफरेंट टाइप का बच्चा है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है और होनी चाहिए. तो सबीका में वो पेशेंस ही नहीं है, सबीका में वो चीज़ ही नहीं है कि वो मोहित से या किसी भी बच्चे से इस वक्त डील कर सके. और वो हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंसेस और चॉइसेस होती हैं. सो इसलिए एज पर से मैं सबीका को बहुत बुरा नहीं समझती हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे लगता है वो एक डिफरेंट इंसान है जिसकी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस डिफरेंट है. हाँ, उसको घर अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मोहित को, क्योंकि तलहा ने तो घर पे नहीं छोड़ा, तो तुम कैसे चली गई हो. और फिर वही बात ना, वो ज़िंदगी में डिफरेंट लाइफस्टाइल पे है और डिफरेंट वो पे है, तो उसको ये बात ही नहीं हिट की कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि मोहित अकेला नहीं रहे. एंड विच इज़ लैक ऑफ sensitivity towards Mohit and towards Talha's situation also in a way, generally about very deep situations in life. सभी का एक डिफरेंट जर्नी पे, एक डिफरेंट स्टेज पे है. दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट. और मोहित भी शायद इसलिए करा था क्योंकि मोहित को पता था कि सबीका ने तो मेरी वजह से रिजेक्ट किया. एक बच्चे को पता हो तो बच्चा इतनी जल्दी तो ओवरकम नहीं कर सकता. एंड मे बी द किड्स कैन पिक अप ऑन वाइब्स. या नाउ वी कैन गो टू शारिक. ओके जी, शारिक एंड द मंगनी सीन. तो भाई वो आई, मैंने कहा अच्छा अभी ऊपर देखेगी, अभी ऊपर देखेगी. काफी टाइम गुजर गया. आई हैव टू से द सीन केप्ट मी इन्वेस्टेड because I was waiting to see कि वो कब. Part of me wanted her to get up and do the Roshi thing on Sharik and give it to him in front of everyone. लेकिन वो बेचारी सहम गई, which is a natural reaction. I think it was too much to expect Roshi to react in public. नहीं, रोशी तो पहले भी परेशान थी. जब हुआ था तो कितनी घबराई हुई थी कि मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूँगी. वो तो तलहा ने संभाला था, तो वो तो मुझे मज़ा आ रहा था, समझ आ रहा था, सॉरी. बट येस, यू आर सो राइट. मैं थ्रू आउट, एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द ड्रामा कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें पकड़ के रखा था. दैट वाज लाइक अब पता चलेगा, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा. लेकिन वो नहीं पता चल रहा था. रोशी केप्ट ऑन लुकिंग डाउन. और आप कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे थे ये मोमेंट कब आएगा. एंड में तो मुझे डर लग रहा था कि शायद इस एपिसोड में नहीं आए, अगली एपिसोड में आए, क्योंकि वो फिर तस्वीर भी ले ली, सब चले गए, सब कुछ हो गया, वो दोनों अकेले बैठ गए. एंड वाज लाइक ये शारिक ने भी अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोला, शायद उसको आवाज़ सुन के ही कुछ हो जाए. तो वो तो बड़ा अच्छा आपने हमें ना ऐसे पकड़ के रखा हुआ था. हाँ, वो बहुत. एंड आई थिंक फाइनली वो डिपिक्शन भी अच्छा था कि जब वो चले, सब लोग निकल जाते हैं उधर से, देन ही हैज अ चांस एंड ही सेड मैंने तुम्हें दूसरे नंबर से भेजी और तुम ये देखो. वो फौरन देखती है और फिर वो उस वक्त तो सहम जाती है, कुछ नहीं कहती. Of course, and I'm so glad they didn't move it on to the next episode because now I want to see कि अब आगे क्या करेगी रोशी, किसको बताएगी, नहीं बताएगी. Because here to Rabia, I want the drama to give a message but not in a preachy manner, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे फंस जाती हैं. इस तरह नहीं फंसती कि फिर वो मंगनी करने आ जाता है शायद, आई डोंट नो, लेकिन इन वीडियोस के चक्कर में तो जरूर फंस जाती हैं. लेकिन आपका क्या प्रिडिक्शन है राबिया? क्या कहूँ मैं आपको, क्वीन ऑफ प्रिडिक्शंस, कि क्या तलहा आएंगे बचाने के लिए रोशी को? किस तरह होगा ये रिजॉल्व? आएंगे तो तलहा ही बचाने, आई फील. अब वो होगा कैसे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि तलहा उस वक्त मौजूद थे और तलहा ही शारिक का दिमाग ज़रा सही करेंगे मुझे लगता है. बट माँ बाप भी इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि जब रिश्ता टूटेगा तो किस बेसिस पे रिश्ता टूटेगा. तो माँ बाप भी इन्वॉल्व होंगे, तलहा का कोई ना कोई रोल तो प्ले होगा ही होगा. अब वो कैसे होगा ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही इस वक्त. किसी देखो, यहाँ दो चीजें हैं ना, अगर इफ वी गो बैक एंड लुक एट रोशी सिचुएशन. एक तो अगर वो सिर्फ शारिक ने उसके साथ बदतमीजी और ज्यादती या कुछ की होती, unknowing to her, like उसको फंसाया होता, लेकिन which is what happened. लेकिन यहाँ तो ये था कि वो
उस घर में गई बगैर अपने अम्मा पापा को बताए, किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गई है। सो एंड देन ऑफ कोर्स उसकी एक दोस्ती थी शारिक से बिफोर ऑल दिस हैपन। तो अब वो ये कैसे बता दे, और फिर इतने महीने उसने छुपाया रखा, किसी को बताया ही नहीं, अपनी बहन को तक नहीं बताया। अब वो कैसे बता दे कि ये सब हुआ था और मैंने आप सबको बताया ही नहीं था और मैं रोड पे भागी थी और फिर मुझे तलहा ने आके बचाया। So it's actually more complicated than just the fact that she has to tell everyone कि this is not a nice guy। वो तो फिर अगला पिछला पूरा खुलेगा। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट शाज़िया, एंड तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देयर इज़ सो मच इन्वॉल्व कि वो ट्रस्ट टूटेगा, एम्बेरस फील होगी और बहुत चीज़ें। बट स्टिल, एज यू सेड, एट द एंड ऑफ द डे आई डू वांट द ड्रामा टू टेल द गर्ल्स द राइट थिंग, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़, नो मैटर हाउ टॉर्चरस इट इज़ टू ट्रस्ट योर ओन, योर फैमिली, योर सिस्टर्स, ब्रदर्स, माँ बाप, somebody, nobody else, you know, that's what I want to see। but let's see ड्रामा क्या करता है, एंड आई एम श्योर अच्छे तरीके से ही करेगा। फ़रहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट है, यू नो, अली हसन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा ही हैं। बस मुझे ये है कि जो पूरा मंगनी का सीन था, आई विश कि थोड़ा सा ना उसमें दिखा देते कि रोशी जो है वो इधर देख रही है या उधर देख रही है, इवन दो उसकी नज़र शारिक पे नहीं पड़ती। और हम ये भी समझते हैं, जैसे मैं और तुम बात कर रहे थे, कि रोशी इतने दुख में है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि साथ कौन बैठा है, उसने गिव अप किया हुआ है लाइफ पे एट दिस पॉइंट इन टाइम। या दूसरा ये कि वो रोती तो उसके आँख से आंसू गिर जाते, जो गिरते भी हैं जब वो आँखें खोलती है, बट स्टिल यू नो वो कहीं भी थोड़ा सा भी सर उठा के देखती तो आई वुड हैव फेल्ट दैट the scene would have become a little less contrived, you know। Yeah, I agree with you। क्योंकि वो हमने डिस्कस किया था कि अगर वो ऊपर भी देखती तो वो किसी और की तरफ देख लेती, आप फिर भी वो सस्पेंस रख सकते थे कि वो इस तरफ नहीं देखती। बट द फैक्ट दैट शी वाज लुकिंग डाउन थ्रू आउट एंड नॉट लुकिंग अप वाज अ लिटिल अनरिलेटेबल। फिर मैंने यही सोचा और हमने यही सोचा, क्योंकि जब उसने देखा, जब दादी उससे बात कर रही थी, तो फिर उसकी आंख में से आंसू टपके। एंड रोशी की अना भी बहुत बड़ी चीज़ है ना, पिछले सीन में भी हमने देखा था वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी रही जब उससे सब बड़े बात कर रहे थे, फिर वो उठ के चली गई बिकॉज शी वाज क्राइंग, शी डिडंट वांट टू शो हर फेस। So I think that was part of it, but I have to say fabulous performances from Dana Neer, from Ahad Raza Mir, from everyone who has been part of this story so far, which is why we are talking so much about the drama। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर मीम से मोहब्बत। Yes, it's all from Meem Se Mohabbat, but please do go and watch the interview, which is Abu Huraira ka, Rabia ne liya hai, Fuchsia ne liya hai, on Gupshup with Fuchsia। It's fabulous. It's a lot of fun to watch. It's refreshing. It's a breath of fresh air। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मीम से मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, and you can't wait like us, तो बीच में आप जाके ये इंटरव्यू देख लें। I really enjoyed it, and thanks for doing that, Rabia। ठीक है जी, आई विल डू मन मस्त मलंग का छोटा सा रिव्यू। एंड सो मन मस्त मलंग जो है ना, वो अगेन मैं शायद रिपीट कर रही हूँ, कुछ चीज़ों पे बहुत टिपिकल आपको लॉन्ग ड्रामा सीरियल या सोप्स जो होता है ना, वो वाली फील देता है। बट देयर 2-3 अदर थिंग्स विच हैपन विच मेक मी इंटरेस्टेड इन द ड्रामा। फॉर एग्जाम्पल, रिया और कबीर जो हैं, दे आर एनिमीज़, और दिल में वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो ख़ानदानी दुश्मनी है ना, वो इतनी ज़्यादा है, और वो उन्होंने आई थिंक वो उनके दिलों में जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ना, उस पर एक पर्दा सा डाल दिया है। तो उस मोहब्बत को डिनाई करके वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं वी हेट ईच अदर, यू नो, वी हेट यू, हम तो कभी भी किसी भी सूरत में मानेंगे नहीं। और वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, बट कुछ ना कुछ और भी ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कबीर ज़्यादा रख रहा है एज़ कम्पेयर टू रिया। रिया ज़्यादा जो है वो इतना नहीं शो करती है। कबीर बहुत दफ़ा मुझे लगता है, कबीर की बातों से लगता है कि उसको रिया पसंद है, लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से वो पीछे हट जाता है। तो मुझे ये जो एंगल है ना, ये मुझे डिफरेंट लगता है। दूसरा, जो इस तरह के ड्रामे होते हैं, जो इफ़ आई मे से सो, इन इस तरह का जो जॉनरा है जो हम यूजुअली देखते हैं, उसमें एक बहुत ना टिपिकल टाइप का आपको दिखाया जाता है सीन्स। इसमें थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, रिया कॉन्स्टेंटली फेल हो रही है, अब रिया को ट्यूशन चाहिए, और रिया की जो फ्रेंड है उसको क्रश है कबीर पे, और कबीर ने उनकी एक और दोस्त को पढ़ाया हुआ है जिसके एग्जाम्स बड़े अच्छे आए हैं, तो अब रिया की जो ये वाली दोस्त है उसने कबीर से ट्यूशन ले लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है ना, वो मज़े की हो रही हैं। और इधर रिया जो है ना, 3, 4, 5 कोई उसने ट्यूटर ट्राई किए, लेकिन उसको कोई ट्यूटर सही नहीं हुआ और वो फिर फेल हो गई है। अब कबीर किसी तरीके से उसको पढ़ाएगा शायद। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ड्रामा कर रहा है ना, वो ड्रामे को थोड़ा सा बाकी ड्रामों से डिफरेंट कर देता है, जो इसी तरीके के होते हैं, और आपका इंटरेस्ट जो होता है वो उसमें मेंटेन रहता है। जैसे संडे को जो एपिसोड आई, दैट वाज ऑल अबाउट ट्यूशन एंड कबीर। सो आई वाज लाइक, ये आएगी, विल शी फाइनली गिव इन, विल शी फाइनली एक्सेप्ट, एंड ये अपनी
ईगो को साइड पे रख के कबीर से किसी ना किसी तरीके से ट्यूशन ले लेगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो कॉन्स्टेंटली ना मैं ये वेट करी थी, नहीं हुआ। एक और बड़े मज़े की जो चीज़ हुई कि जो दोस्त है वो कॉन्स्टेंटली कबीर पे ना लाइन मारी है, तो फिर कबीर एंड ये बड़ा अच्छा दिखा है कि कबीर चूजेस टू बी एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर या एक बड़े भाई का दोस्त, उसको डांट देता है, उसको ऐसा डपटता है, कहता है तुमने अब ऐसा किया ना तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम तमीज़ से मेरे साथ पढ़ाई करो। तो वो बड़ा अच्छा था कि कोई भी उन्होंने क्रिंज या गलत किस्म का उधर फैक्टर नहीं डाला, उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया और वो बिल्कुल सीधी हो गई है डर के मारे, और वो कह रही मेरे नंबर बड़े अच्छे आए एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग लगी। जो दो एंगल्स उसमें नए आए कि सिकंदर, चाहे सिकंदर की जो भी वीकनेसेस हो, बहन से वो बहुत प्यार करता है रिया से, और रिया के लिए फ़ाइट कर रहा है, और रिया वो चाहता है रिया इंजीनियर बन जाए। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सिकंदर की एक ना सॉफ्ट साइड दिखाई है। थर्ड, जो बड़ी बहन है उसका आपा जो है उनका अफेयर चल रहा है। वो जो मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा है कैरेक्टर का इस वक्त, वो जो नेगेटिव कैरेक्टर है जिसने रिया को अगवा भी कराया, जो सिकंदर को भी गलत गाइड कर सकता है, उनका जवानी से उसके साथ अफेयर है, और वो दोनों जो है वो मज़ार पे चुपके चुपके मिलते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल फॉर मी, यू नो, इट्स वेरी डिफरेंट कि ये बड़ी बहन है जिसका एक दुख एक गम है, उसकी शादी हुई थी वो नहीं हुई, उसकी भी एक कहानी है, कबीर के बड़े भाई से उसकी शादी हुई होती है और उस पर गलत इल्ज़ाम लगता है जिसकी वजह से उनसे डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन एक्चुअली उसकी मोहब्बत ये बनता था। आई फील कास्टिंग बेहतर हो जाती, आई रियली विश कि इसमें कास्टिंग हम थोड़ी बेहतर ले लेते तो ये ट्रैक इतना कोई इंटरेस्टिंग होता, बिकॉज उज़मा हसन इज़ गिविंग रियली ग्रेट परफॉर्मेंस, यू नो, एंड जब वो आती हैं सीन में तो वो तो छा जाती हैं। अब उज़मा हसन की कैलिबर की आपने कोई एक्ट्रेस ली है तो फिर आपको उनको ऑपोजिट भी ऐसा ही कोई स्ट्रॉन्ग एक्टर लेना चाहिए था कि वो कहानी, क्योंकि वो इतने मज़े की कहानी है कि वो दोनों चुपके मिल रहे हैं, वो बात करें, थोड़े डायलॉग इंप्रूव हो जाते हैं, एंड आई थिंक द कास्टिंग, आई रियली विश कास्टिंग यहाँ बेहतर होती। ये ट्रैक बहुत अच्छा होता है, जितना कबीर और रिया का इंटरेस्टिंग था ट्रैक, ये वाला ट्रैक भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज आगे जाके इसमें बहुत कुछ होगा। इवन दो दैट कैरेक्टर इज़ नेगेटिव, इवन दो वो कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आई स्टिल फील अ गुड एक्टर कैन मेक और ब्रेक अ ट्रैक, जो हमने कई में बहुत दफ़ा देखा, यू नो, जो हम अभी कर्ज़े जाम में देख रहे हैं, जो हमें दस्तक में नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगी। बाकी कबीर और रिया का चल रहा है, रिया ने रिया जो है ना वो अपनी उसके साथ फ़ाइट कर रही है, उसके दिल में वो है, लेकिन वो उसको मार मार के अपनी मोहब्बत को नीचे सुलाती है, लेकिन इन द एंड वो जाके उसको बचा के ले आई कबीर को। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है ड्रामे में वो ये है कि रिया कॉन्स्टेंटली बहन को चैलेंज करती है कि वाई डू वी हैव टू कीप डूइंग दिस, हमें क्यों इस दुश्मनी को कंटिन्यू करना है। हालांकि वो भी कंटिन्यू रखती है, हमें क्यों इस दुश्मनी को इस एक्सटेंट तक लेके जाना है। जब वो कबीर को छुड़ा के आती है तो बहन उससे फिर बोलती है कि तुमने हमारे दुश्मन के अगेंस्ट ये किया, तो कहती है जब वो बाप के जुर्म में जाएगा तब मैं उसे बचाने नहीं जाऊंगी, अभी वो गलत उसमें गया, वो झूठा नहीं, वो कसूरवार नहीं था, और उसने मुझे बचाने के लिए ये सब किया। तो कबीर ने उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए उसको गुंडों से बचाया और सब कुछ किया, तो वो उसकी एहसानमंद है। तो ड्रामा बहुत सी चीज़ें डिफरेंट भी कर रहा है, बहुत सी चीज़ें टिपिकल भी कर रहा है, मतलब वो लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू सिस्टर्स एंड बिटवीन दिस फैमिली एंड द अदर फैमिली, एंड कबीर का उसके दोस्तों के साथ रवैया बिल्कुल वो टिपिकल। एंड आई रियली विश कि अब हम ड्रामों में ये चीज़ें चेंज कर दें, दोस्तों को इज्जत से कर लें। बाय द वे आई डोंट नो कितने लोग पाकिस्तान में बास्केटबॉल खेलते हैं, कितने लोग खेलते हैं बास्केटबॉल पाकिस्तान में, यू थिंक, बास्केटबॉल नहीं सॉरी, आई डोंट नो कितने लोग बेसबॉल खेलते हैं पाकिस्तान में, बाय द वे कितने लोग बेसबॉल खेलते हैं। इज़ बेसबॉल अ गेम दैट प्लेज गली गली में, डू यू थिंक सो? इट्स नॉट। सो आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज कि रिया के पास बेसबॉल का बैट होता है एंड वो उससे उस बंदे पर अटैक करती है जो उसका दोस्त कबीर का उसकी हिफाजत के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा होता। हॉकी होती, क्रिकेट बैट होता, एक सिंपल स्टिक होती, मुझे समझ आता है। वो बेसबॉल का मुझे बहुत अजीब सा लगा कि यार ये किसके पास कहाँ से आएगा बेसबॉल का, और कितना महंगा होगा जाके लेना। आई एम सॉरी, आई थिंक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छा वाला काफ़ी महंगा मिलता है। सो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आई विश कि थोड़ी सी हम लोग एडजस्ट कर लें, रियलिस्टिक रखें, रियलिटी बेस्ड रखें। और घरों की मुझे नहीं समझ आती, कोई किसी के घर में कैसे भी घुस जाता है, कोई किसी को कहीं से भी देख रहा है, खिड़की वो आई है कबीर की अम्मा, और वो उज़मा हसन के कैरेक्टर से बात करी है, और साइड की खिड़की में जो है वो रिया सेट हुई हुई है और उधर से बात करी है। मे बी आप फिल्मी बनाने की कोशिश करें, बट इट जस्ट सीम्स सो अनरियलिस्टिक एंड इट टेक्स अवे फ्रॉम द स्टोरी। सो आई विश कि ये जो चीज़ें वो थोड़ी सी बेहतर एडजस्ट हो जाती, बट आई गेस कि हमें इसके साथ ही बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। मन मस्बतन का एक छोटा सा रिव्यू मैं कर रही हूँ। आई एम गेटिंग यूज्ड टू द ड्रामा एंड आई कीप वॉचिंग एंड डू मोर डिटेल रिव्यू एज द टाइम गोज़ बाय, बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें उसमें ड्रामे में अभी तक अच्छी लग रही हैं। सो लेट्स सी क्या होता है।
जी शाजी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने बहुत पेशेंस के साथ मेरा पूरी मैंने बात बहुत सुनी है। पेशेंटली सुनी और मैंने स्माइल भी किया जगह जगह पे। दो चार मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। एक तो ये कि राबिया हैज़ अ वेरी रेयर टैलेंट ऑफ स्पीकिंग अनस्क्रिप्टेड एंड डूइंग अ रिव्यू दैट विल कन्विंस यू दैट यू हैव टू वॉच दिस ड्रामा, ठीक है। और आज क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है अच्छे मूड में, तो इसलिए जो क्रिटिकल बातें भी हो रही है ना, वो बड़ी अच्छे मिजाज में हो रही हैं, तो इसलिए हम सुन भी रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा ठीक है, बेचारी बड़ा डिप्लोमेटिकली बैलेंस कर रही है कि हाँ ये गलत है ये सही है। On another note, I have to say that yes, because Uzma Hassan is there, I might end up giving it because Uzma Hassan has been just acing all her characters in every drama that I have watched, and every character that she's playing is so different, Rabia, from the one that she's playing, that I think it's just beautiful to watch her. And number 3, मुझे तो ये लग रहा है मैंने एक भी किस्सी देखी है मस्त मलंग की, कि if you like Dunyapur, then watch the softer version of Dunyapur in Mast Malang. Am I completely off the track over here? आप बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनियापुर इज़ अ डिफरेंट जॉनरा। बस मैं ये कह रही हूँ डिप्लोमेटिक की बात नहीं है। आई थिंक वी विल बी रिव्यूइंग अ लॉट ऑफ ड्रामाज, अनलेस हम प्रिंसिपली किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो हम नहीं करेंगे। एंड हम ड्रामों को रिव्यू करेंगे और हम अच्छी और बुरी दोनों बात करेंगे। दैट्स व्हाट आवर स्टाइल इज़, यू नो। Okay, yes, agreed. And with that, I think we can say Khuda Hafiz. ओके जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। कमेंट्स अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Khuda Hafiz.